ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलान्धं चतुर्विश्य 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योषौ पंचता हृदय। सदा सर्वात्म भावेन भजनी भजनीयो हृदेश्वरः करिष्यति स एवास्मद् ऐहिकं पारलौकिकम् अन्याश्रयो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः स्वकीये स्वात्मभावस्य कर्तव्यः सर्वथा सदा सदा सर्वात्मना कृष्णः सेव्यः कालादिदोषनुत् तद्भक्तेषु च निर्दोषभावेन स्थेयम् आदरान् भगवत्येव सततं स्थापनीयं मनस्वयं कालोऽयं कठिनोऽपि श्रीकृष्णभक्तान् न बाधते। जैसे श्री महाप्रभु जी की चतुश्लोकी है, वहां में धर्म अर्थ काम और मोक्ष, प्रथम श्लोक धर्म पुरुषार्थ को निरूपण कर रहे हैं, दूसरो अर्थ पुरुषार्थ को, तीसरो काम को और चौथो मोक्ष पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ भक्ति मार्ग के अंतर्गत या भक्ति ये पंचम पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो भक्ति के अंतर्गत ये धर्मार्थ काम मोक्ष हैं। और दूसरों के पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करें कि प्रमाणादि चतुष्टय हरिरेवा। जो ये पुष्टि मार्ग में प्रमाण प्रमेय साधन और फल ये भगवान ही है, हरि ही है। पुष्टि मार्ग के अंदर प्रमाण रूप भी हरि है, प्रमेय रूप भी है, साधन रूप भी है, फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ रूप भी प्रभु ही है। तो प्रमाण प्रथम धर्म अर्थ काम मोक्ष है, ऐसे ही यहाँ प्रमाण प्रमेय साधन फल भी अपन देख सकें कि प्रमाण रूप वहाँ भगवान की वाणी है, भगवद वाणी वो प्रमाण है। वो भगवद वाणी भगवान को ही रूप है, माने भगवद वाणी प्रमाण है, प्रमेय भगवान खुद है और साधन रूप प्रेम लक्षणा भक्ति है और फल है वो भगवान साक्षात भगवान की प्राप्ति, वो फल है। भगवान ए वही फलम स यथा आविर्भवेत् भुवि गुणस्वरूप भेदेन तथा तेषां फलम भवेत्। वो न्याय स्वपन देखें तो प्रमाण प्रमेय साधन फल ये वाको भी निरूपण यहाँ ये धर्मर्थ काम मोक्ष को जैसे निरूपण है, ऐसे प्रमाण प्रमेय साधन फल भी भगवान ही हो गए हैं। तो ये भक्ति मार्ग की अपनी विशेषता पुष्टि मार्ग की कि यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष वही भगवान ही, माने साधन रूप भी भगवान बने हैं, फल रूप भी बने हैं, प्रमाण रूप भी भगवान बने हैं और प्रमेय रूप भी वही है। तो सभी बात में भगवान को ही आश्रय या भगवान को प्रभु को ही सब कुछ मानने, और भक्ति भी हकीकत में तो भगवान को ही एक स्वरूप है, भक्ति भी भगवान को ही स्वरूप है। तो भक्ति के रूप में भी भगवान को प्राकट्य, हृदय में भक्ति भाव के रूप में भी भगवान को प्राकट्य अंदर हो गए हैं। तो भगवान साकार ब्रह्मवाद के हिसाब से देखें, जो अपनी भक्ति साकार ब्रह्मवाद पे खड़ी है, तो साकार ब्रह्मवाद में सब कुछ भगवान ही है, सर्वनाम रूप वो खुद ही धारण करके लीला कर रहे हैं। तो जहाँ नाम रूप और कर्म जितने भी हैं साकार ब्रह्मवाद के अंतर्गत वो भगवान खुद ही हैं, वो ब्रह्म ही, परमात्मा और भगवान वो एक ही कृष्ण है। वो ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में वो श्री कृष्ण को ही अलग अलग स्वरूप है और अलग अलग वर्णन है। तो श्री कृष्ण ही वेद में ब्रह्म के रूप में, वेद उपनिषद में, वही कृष्ण स्मृति में परमात्मा के रूप में, वही कृष्ण
भागवत में भगवान के रूप में, तो कृष्ण को ही ये तीनों शास्त्र द्वारा निरूपण है। और वो कृष्ण श्री महाप्रभु जी एक श्लोक में साकार ब्रह्मवाद को दिखा रहे हैं कि नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। यहाँ जो भी कुछ है, वो जो नाम रूप और कर्म है, वो भगवान ही बने हैं। यासु धर्म अर्थ काम मोक्ष भी भगवान है, और हमारे साकार ब्रह्मवादी चिंतन में सभी नाम रूप कर्म भी भगवान है। ऐसे यहाँ भक्ति मार्ग में भी अपन के धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप भी प्रभु हैं, और प्रमाण प्रमेय साधन और फल रूप भी वही है। तो श्री महाप्रभु जी ने चतुश्लोक 4 श्लोक में वहां भी ये धर्मार्थ काम मोक्ष के निरूपण कियो। ऐसे श्री गोसाई जी अपनी चतुश्लोकी में वही श्री महाप्रभु जी की चतुश्लोकी की जैसी चतुश्लोकी आप भी दे रहे हैं, थोड़ो श्री गोसाई जी की चतुश्लोकी में जो पुरुषार्थ में जो बाधक तत्व है और पुरुषार्थ की सिद्धि करने के लिए कौन सो उपाय करनो, ये भी गोसाई जी ने यहाँ इंगित किया है कि ये पुरुषार्थ है, बाकी सिद्धि कैसे होएगी वो, और जो बाधक तत्व है वाको भी वर्णन किया कि कौन सो तत्व यहाँ बाधक हुए हैं तो पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हुए दे, वाको भी श्री गोसाई जी ने यहाँ दर्शाया है। तो आधुनिक पुष्टि जीवा नाम स्वधर्मोपदेश, जो प्रथम जो श्लोक है वो आधुनिक जो पुष्टि जीव हैं उनको स्वधर्म कौन सो है वाको उपदेश है। श्री महाप्रभु जी जैसे आज्ञा करें सर्वदा सर्वभावे न भजनियो जादीपः, यहाँ श्री गोसाई जी कहें सदा सर्वात्म भावे न, सर्वभाव को जो अर्थ होना चाहिए वो सर्वात्म भाव है ना, तो वहां भी सर्वभाव से महाप्रभु जी सर्वात्म भाव भी इंगित कर रहे हैं। वही श्री गोसाई जी भी यहाँ कह रहे हैं कि सदा सर्वात्म भावे न भजनियो ब्रजेश्वर करिष्यति स एवास्मद ऐहिकम पारलौकिकम। तो प्रथम श्लोक में एकदम सिमिलर लगे श्लोक भी श्री महाप्रभु जी के और गोसाई जी के। श्री गोसाई जी सोवन से स्थापिता शेषस्व महात्म्य स्मयापह, ये नाम सर्वोत्तम स्तोत्र में श्री महाप्रभु जी को श्री गोसाई जी ने दियो है। और बाकी टीका में श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करें कि वंश शब्द को अर्थ यहाँ दोनों पुत्र श्री गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी, तो श्री महाप्रभु जी को जो अशेष महात्म्य है वो आप दोनों पुत्र में विराजे हैं, ऐसो अर्थ वहां सोवन से स्थापिता शेषस्व महात्म्य को श्री गोकुलनाथ जी ने टीका में कियो है। तो ऐसे ही अब श्री महाप्रभु जी को जो स्वरूप है वही श्री गोसाई जी को स्वरूप है। जैसे महाप्रभु जी की वाणी है ऐसी श्री गोसाई जी की वाणी है। जो श्री महाप्रभु जी चतुश्लोकी में कह रहे हैं सदा सर्वदा सर्वभावे न भजन युजादि, यहाँ कह रहे हैं कि सदा सर्वात्म भावे न भजनियो ब्रजेश्वर। पुष्टि मार्गी जो जीव हैं उनको स्वधर्म कौन सो है, तो स्वधर्म है वहां सर्वभावसु सर्वात्म भावसु ब्रज के ईश्वर ब्रजाधीप कहो कि ब्रजेश्वर कहो उनकी सेवा करनी है, ये स्वधर्म है। और सेवा सर्वात्म भाव से करनी है। सेवा कैसी रिश्तों करनी चाहिए, सेवा तो बहुत जने कह रहे हैं। यहाँ तो मैं सुनू हूं कि जो पूजा करें वो भी यूं कहें कि हम सब ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ज्यादातर सेवा सब करें यहाँ। अब हमें पंचदेव भी बिराजते होवें, देवी देवता भी होवें तो भी हम सेवा करें, ऐसा सब बोलते होवें। तो गोसाई जी आगे कह रहे हैं कि सर्वात्म भाव है ना, सर्वात्म भाव पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। देवी देवता के संग भी प्रभु विराज रहे हैं और वहां कुछ सेवा कर रहे हैं तो क्या हमने सेवा की, प्रभु की सेवा की। तो पुष्टि मार्ग की अपनी जो संप्रदाय की जो व्यवस्था है वहां सेवा का स्वरूप है सर्वात्म भाव सु ब्रजाधीप की सेवा करनी है। अब ब्रज शब्द को इंगित कर रहे हैं, खाली कृष्ण कह रहे सु काम नहीं चल रहे, यहाँ ब्रजाधीप कह रहे हैं। तो ब्रजाधीप और ब्रजेश्वर, श्री गोसाई जी ब्रजेश्वर कह रहे हैं कि सदा सर्वात्म भावे न भजनियो ब्रजेश्वर। ठाकुर जी में कौन सो भाव होना चाहिए और ठाकुर जी को सेव्य स्वरूप भी कैसे हो, दोनों निरूपण है।
अपने में भाव कैसे होना चाहिए और सामने जो सेव्य स्वरूप है वो कैसे हैं, दो ही निरूपण श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि अपन जब सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, तो सर्वात्म भाव से सेवा करनी है। सर्वात्म भाव को अर्थ यहाँ स्वधर्मोपदेश के एंगल से देखें तो सर्वात्म भाव माने जो आत्मा में रहे हुए जितने भी उत्तमोत्तम भाव हैं वो सभी भाव सु प्रभु की सेवा करनी है। देह सु लेके हैं परमात्मा पर्यंत जो भी उत्तमोत्तम भाव हैं वो सब कुछ प्रभु में वो भाव स्थापित करके सेवा करनी चाहिए। माने प्रभु मेरे सर्वस्व हैं, ये भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी मेरे सर्वस्व हैं। जो प्रभु की मैं सेवा कर रहा हूं वो ब्रजाधीप है और वो मेरे सर्वस्व हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, ये सर्वभाव है। आप मेरे लिए सब कुछ हो, प्रभु के सिवाय कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है वो आप ही हो। तो ये सर्वात्म भाव जो ब्रजभक्तन को भाव तो कृष्ण के प्रति कि कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं, सर्वस्व हैं, ये भाव जो ब्रजभक्तन में है तो, और ब्रजभक्तन की तन्मयता वो भाव के कारण तो ब्रजभक्तन की तन्मयता प्रभु में ऐसी हुई और ब्रजभक्त हैं वो सभी प्रभु के अंदर निरुद्ध हो गए हैं। वो जो प्रभु की जो लीला है दशम स्कंद की, इस केवलेन ही भावेन गोप्य गाव खगा मृगा ये अन्य मूढ़ धियो नागा सिद्धा मामी युरंजसा। भगवान यो कह रहे हैं कि केवलेन ही भावेन, केवल तेनाधि श्रुतिगणा नोपासित महत्तमा अवृता तप्त तपसा सत्संगान माम उपागता केवलेन ही भावेन गोप्य गावो खगाम गाह ये अन्य मूढ़ धियो नागा सिद्धा मामी युरंजसा। वहां भगवान ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि ये ब्रजभक्त हैं और ब्रज के जो भी कुछ हैं जड़ चेतन पदार्थ सब सिद्ध जैसे हो गए और वो मोको प्राप्त हो गए, माने मेरे में निरुद्ध हो गए। तो वहां में केवलेन ही भावेन, वो जो सर्वात्म भाव है जो ब्रजभक्तन को, सब ब्रजभक्तन को जो भाव है तो वो भाव के कारण से गोप्य जो गोपीजन हैं, गाय हैं, जो पशु पक्षी हैं, सर्प कालीय सर्प आदि हैं, सभी सिद्ध जैसे हो के मुख प्राप्त भय, ये भाव के कारण सु प्राप्त भय। और ते नाधित श्रुतिगणा नोपासित महत्तमा, ये ब्रजभक्त जो होते उनने कोई बड़े व्रत नहीं किए, उनने बड़े कोई वेद शास्त्र को अध्ययन नहीं कियो, कोई बड़े बड़े तप नहीं किए, केवल मेरे संग सु ही मोको प्राप्त भय सत्संगान माम उपागता। उनको सत्संग भी दूसरो कौन सो, प्रभु को ही संग, प्रभु की लीला को संग। तो वो भावना अपन अपने घर में ठाकुर जी को पधरा के वो भाव सु अपन ठाकुर जी की सेवा करें तो अपन भी ब्रजभक्त की जैसे ही, अपन की भावना यही है, मन में मनोरथ भी यही है। श्री महाप्रभु जी भी ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि अपन सेवा कर रहे हैं सर्वात्म भाव से नहीं कर रहे हैं तो वो सेवा फिर पुष्टि मार्गीय सेवा नहीं रहेगी। तो श्री गोसाई जी के शब्द देखें तो सदा सर्वात्म भाव है ना, अपन के अंदर एक सर्वात्म भाव जो ब्रजभक्तन को जो भाव प्रभु के प्रति है ऐसो भाव अपन में होना चाहिए, क्योंकि प्रभु भी ब्रजेश्वर हैं, प्रभु ब्रजेश्वर हैं, ब्रज के ईश्वर हैं और ब्रज के ईश्वर अपने ईश्वर बने, जो ब्रज के ईश्वर हैं ब्रजाधीप हैं। क्या बहुत सूचना हो रही है कि यहाँ ब्रजेश्वर के वे प्रभु जहां विराजेंगे वो धाम भी ब्रज होएगा और जो उनकी सेवा करेंगे वो ब्रजभक्त होंगे। इसी ब्रजेश्वर केवेशु ये सब सूचित हो रहे हैं कि अपन घर में सर्वात्म भाव से प्रभु की सेवा करेंगे तो अपनों घर में वो ब्रजेश्वर विराजेगा, तो अपनों घर वो ब्रज होएगा और अपन भी कुछ ब्रजभक्त होंगे। उनकी सेवा में अपन भी ब्रजभक्त की भावना करेंगे खुद में कि मैं भी कुछ प्रभु को कोई ब्रजभक्त हूं। तो ये संपूर्ण भाव के संग अपन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। सर्वा सदा सर्वात्म भावेन भजनियो ब्रजेश्वर। ये ब्रजेश्वर शब्द के वेशु और सर्वात्म भाव के वेशु पूरी जो ब्रज की जो लीला है, दशम स्कंद की जो भगवान की जो लीला है, तो तामस फल प्रकरण पर्यंत जो प्रभु की लीला है
वो सभी लीला को सूचन श्री गोसाई जी यहाँ कर रहे हैं कि वो लीला नित्य है। गोसाई जी ने विद्वन मंडल में लीला नित्यत्व को दिखाया है। लीला जो प्रभु ने करी तो जब भी सारस्वत कल्प में हुई ऐसा नहीं है, वो लीला नित्य है। वो नित्य को अर्थ गोसाई जी कह रहे हैं कि सर्वदेश सर्वकाल में सब जगह वो लीला विद्यमान होवे, वाको नित्य कहा जाए। केवल ब्रज में होवे ऐसा नहीं, वो सर्व देश में और सर्वकाल में वो कहीं भी प्रकट हो सके हैं। तो जो कहीं भी प्रकट हो सके तो वो नित्य है, वो सब जगह है। तो जब अपन सर्वात्म भाव सु ब्रजभक्तन के जो भाव होते कृष्ण के प्रति, यही मेरे सर्वस्व हैं, और जो ब्रजभक्तन के जो भाव, जैसे गोपीजन, नंदराज यशोदा जी, गोपीजन, गोप बालक, ये सभी के जो भाव जो कृष्ण के प्रति होते हैं, वो सर्व भाव से अपन को प्रभु की सेवा कर, उनके भाव की भावना पूर्वक अपन को भगवत सेवा करनी है। खाली सेवा कर ली, जगा दिए, भोग धर दिए, ऐसे तो मुखिया भितरिया भी ठाकुर जी की सेवा तो करते हुए, वहां सर्वात्म भाव नहीं हुए हैं। अपन को सर्वात्म भाव की भावना पूर्वक सेवा कर रहे हैं, वो स्वधर्म है अपनो स्वधर्म है कि ब्रजभक्त के ऊपर जो भगवान ने कृपा करी है, जो ब्रज में भगवान ने खुद को कृपा करके जो अनुग्रह करियो है, ऐसो अनुग्रह कहीं भी मिले नहीं है। श्री महाप्रभु जी ने ब्रज की लीला क्यों चुनी? अपन को ये भ्रम हो जावे कि कृष्ण ब्रजेश्वर ही अपने हैं और दूसरे कृष्ण की लीला वो अपनी लीला नहीं है। यहाँ ये समझना चाहिए कि कृष्ण एक ही हैं, वो मथुरा की लीला करे या द्वारका की लीला करे, राजलीला करे कि प्रौढ़ लीला करें या फिर गीता को उपदेश करें, और अपने ब्रज के ठाकुर जी वो अलग नहीं है। पर लीला को भेद तो वहां केवल लीला को भेद है, स्वरूप को भेद नहीं है। और सेवा के अंदर अपन ब्रज की भावना कर रहे हैं, और ब्रज के सिवाय स्मरण भी नहीं करना, तो वहां तो भगवान की 10 विध लीला को स्मरण करना है अपन को। कथा तो अपन को भगवान की 10 विध लीला करनी है। तृतीय स्कंद से लेके द्वादश स्कंद पर्यंत पूरी भागवत की कथा अपन श्रवण कीर्तन स्मरण करें। वहां तो सब जगह कृष्ण है भी नहीं, वहां तो कोई पृथ्वी राजा की कथा चल रही है, कोई नरसिंह जी की चल रही है, कहीं तो कौन सी कथा चल रही है, तो कहीं कच्छप अवतार कथा चल रही है, कहीं समुद्र मंथन की कथा चल रही है, कहीं पूरा भूगोल या पृथ्वी को खंड की चर्चा हो रही है। तो वहां कृष्ण तो सर्वत्र अपन कृष्ण लीला दिखे नहीं है। श्री महाप्रभु जी ने तो सर्व जगह कृष्ण खोज के अपन को पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम, कहाँ कहाँ कृष्ण कैसे प्रकट हो रहे हैं, कौन सी लीला में कृष्ण कैसे प्रकट हो रहे हैं, वो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में ढूंढ ढूंढ के श्री महाप्रभु जी ने अपन के सामने वो बताया है। तो आंसू अपन को मालूम पड़े, नहीं तो अपन देखें भागवत तो वहां में कृष्ण दिखे नहीं है। बहुत सी जगह कृष्ण को स्वरूप ही नहीं दिखे, कोई अलग ही बात दिखे, कोई राजा की कथा दिख रही है, कोई इतने पुत्र हुए, इतने करोड़ पुत्र, ये राजा के हुए, ये यदुवंश है, ये चंद्रवंश है, ये सूर्यवंश है, वहां में कृष्ण कहीं नहीं आवे है। श्री महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में दिखाया कि ये भागवत में ये वर्णन में कृष्ण को ये नाम कैसे बन रहे हो, वहां कैसे कृष्ण प्रकट हो रहे हो। तो कृष्ण तो सब जगह अपन माने भागवत में, आदो मध्य अंत्य च हरि ही सर्वत्र गीयते हैं, आदो मध्य च अंत्य च हरि ही सर्वत्र गीयते। भागवत में सर्वत्र हरि की कथा है। पर यहां तो कह रहे हैं कि ब्रजेश्वर सर्वात्म भावे न भजनियो ब्रजेश्वर। तो ब्रजेश्वर कहने को तात्पर्य यह है कि अपन को जो सेवा करनी है, जो घर में ठाकुर जी को पधरा के अपन को जो सेवा करनी है, वो सेवा अपन को ब्रजभक्त के भाव से ब्रजलीला की भावना पूर्वक करनी है। और वो ठाकुर जी ब्रज में जैसे विराजे हैं, वो प्रकार से अपन को भी ठाकुर जी की सेवा करनी है। ब्रज ही क्यों, कृष्ण सेवा कह देते वहां में भजनियो ब्रजेश्वर कहवे को तात्पर्य ये है तो हूं कि परम ब्रह्म परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। और श्री कृष्ण कब कह जाए है, श्री आचार्य चरण कहें कि सएव परम काष्ठापन्न कदाचित जगद उद्धारार्थम अखंड पूर्ण प्रादुर्भूत सन कृष्ण इति उच्यते। जो परम ब्रह्म परमात्मा जब जगत पे आके देवी जीवन के बीच में, माने जिनको उद्धार करना है ऐसे जीवन के बीच में, वो अखंड और पूर्ण प्रकट हो गए, कोई अवतार के रूप में खंडित नहीं, अखंड और पूर्ण। खंडित हुए बिना जो पूर्ण तत्व है,
वो पूर्ण तत्व जब जगत उद्धार माने भक्तों के उद्धार के लिए भूतल ऊपर प्रकटे वाकु श्री कृष्ण कहो जाए है। ऐसे श्री महाप्रभु जी निबंध में आज्ञा करे हैं कि सएव कदाचित सएव परम काष्ठापन्न कदाचित जगत उद्धारार्थम अखंड पूर्ण एवं प्रादुर्भूत सन कृष्ण इति उच्यते। जो अखंड और पूर्ण प्रकट होए वो श्री कृष्ण होए। और वो कहाँ प्रकट होए? तो मथुरा जी और श्री गोकुल में प्रकट हुए। अपने यहाँ दोनों प्राकट्य माने गए हैं। मथुरा जी में भी प्राकट्य माने और गोकुल में भी प्राकट्य माने। और गोकुल में प्रकट भयो वो निस्साधन भक्तन के लिए प्रकट भयो। वो कृष्ण कोई सुसाधन नहीं, निस्साधन। अहन्यापृतम निशि शयानम अति श्रमेण लोकम विकुंठम उपनेश्यति गोकुलम स्वयं। तो जो पूरा दिन गाय चराते, पूरा दिन दूध वगैरह बेचते हैं और रात को थक के सो जाते हैं, ऐसे जो ब्रजभक्त थे, अहन्याप्रतम निशि शयानम अति श्रमेण, वो भक्तन के उद्धार के लिए भगवान प्रकटे हैं। माने संपूर्ण निस्साधन जीव के लिए निस्साधन फलात्मा प्रादुर्भूतोस्ति गोकुल है। तो निस्साधन फलात्मा जो भगवान श्री कृष्ण है, श्री गोकुल में प्राकट्य लिए हो और ब्रजभक्तन के संग भगवान ने ये लीला करी। जैसे श्री महाप्रभु जी परिविधाष्टक में आज्ञा करें कि ही कारान प्रति पशु बने कुर्वती सदा नमद ब्रह्मेशेन्द्र प्रभृतिषु च मौनम धृतवती। तो भगवान ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे जो भगवान के गुणावतार हैं, वो भगवान के वचनामृत को श्रवण करने की इच्छा करें तो भगवान वहां मौन धारण कर लें। उनको भगवान वचनामृत नहीं सुना है खुद के, उनको वाणी भी सुनना दुर्लभ है भगवान की। तो मौनम च धृतवती। और ये गोप बालक ने संग तो ही कारान प्रतु पशु वनु करवते सदा। और ब्रज में तो वो भगवान साक्षात गोप बालक के बीच में जैसे गाय चरावे वालों ही करे है, ऐसे भगवान वहां ही ऐसे वचन बोल रहे हैं, केवल पशुपाल जैसे बन गए हैं। तो भगवान खुद को ऐश्वर्य भूल के है एक ब्रजभक्त जैसे वहां, जैसे ब्रजभक्त थे ऐसे ही भगवान बने हैं। ऐसी दिनचर्या भगवान ने स्वीकार की है। और ब्रजभक्तन के पास जो हतो भगवान के, जो भक्तन के पास जो हो तो वही भगवान वहां मांग रहे हैं कि मैया मोई माखन मिश्री भाव है। तो ब्रजभक्तन के पास तो माखन मिश्री हते, जो हाँ ग्वाला हते तो वो माखन मिश्री इनके पास खूब हते। तो भगवान के मोहे माखन मिश्री भाव है। जो कौस्तुभ आभरण धारण करे है, किम भूषणम ते कौस्तुभ भूषण आया। जो कौस्तुभ जैसो भूषण धारण करे वालो है, वो वहां वन की गुंजा माला और ब्रजभक्त के जो बनाई हुई जो वनमाला है फूल की ही, वो धारण करे हैं और मस्तक में मोर के पीछ धारण कर ले हैं। तो वहां भगवान जैसे ब्रजभक्त हैं, जैसे गोप ग्वाल जैसे हैं, ऐसे ही भगवान वहां बन के विराजे हैं। भगवान खुद को ऐश्वर्य भूल के ब्रज में ब्रजभक्तन के बीच में प्रकट हुए हैं। तो श्री महाप्रभु जी को ये क्या, उन्होंने भगवान ने प्रयत्न किया कि ये सब मेरे में आसक्त हो जाए। वहां भगवान ने ऐसी लीला प्रकट करी कि ये जैसे ब्रजभक्त हैं, वो जैसे भी हैं ऐसे भगवान ने प्रयत्न करके ऐसी लीला करके उनको निरोध किए। उन्होंने कोई भक्ति नहीं करी है, पर भगवान ने ऐसी लीला उनके सामने करी तो उनको चित्त भगवान में, कृष्ण में ही आसक्त हो गए। पूरे दसम स्कंद में सब जगह ही है। पर राजलीला को सेवा में अपन ने, श्री महाप्रभु जी ने राजलीला की सेवा नहीं बनाई है, न मथुरा की लीला की सेवा बनाई है। सेवा ब्रजभक्त के भावना की ही सेवा अपन कर रहे हैं। वाको कारण यह है कि राजोपचार सब जगह अपन कहां से ला सके हैं। राजोपचार तो राजा की जो सेवा होगी राजलीला की, तो फिर वो राजोपचार है। राजा के जैसे उपचार सबके घर में कहां से आ सके हैं। और जहां जहां भी प्रभु ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया है, वहां पर वहां को घर के ठाकुर जी जैसे अपनी जो तन्मयता, जो ब्रजभक्तन की जो तन्मयता भाई, ऐसी तन्मयता भी अपन नहीं हो सके। महात्म्य प्रकट हो सके जब प्रभु अपना ऐश्वर्य दिखावे तो महात्म्य प्रकट हो सके। जैसे अर्जुन को भी भगवान ने विश्वरूप दर्शन कराए हो,
फिर अर्जुन ने भी विनती कर दी कि आप पहले जैसे आते ऐसे ही आप बनो। आप ये विश्वरूप एक बार दर्शन कर लिए, दंडवत कर लिए, अब तो यहाँ में तो भय लगेगा, ज्यादा बहुत आपको देखेंगे तो भयजनक हो है, तो आप पहले जैसे आते ऐसे बन जाओ। तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन, फिर वो आप चतुर्भुज रूप सु, गीता के वक्त भगवान चतुर्भुज हते, तो वहां तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्र बाहु भव विश्वमूर्ते, आप विश्वमूर्ति हो, सहस्त्र बाहु वाले हो, पर आप तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन, आप पहले जैसे हते ऐसे फिर बन के दर्शन दो, चतुर्भुज रूप से दर्शन दो। तो भगवान ऐश्वर्य प्रकट करेंगे, दंडवत हो सकेंगे हैं, पर तन्मयता जो होनी चाहिए है, भगवान में चित्त की जो प्रवणता होनी चाहिए, जो अपने यहाँ सेवा का स्वरूप है, चेतस तत्प्रवणम मानसी ही, जो मानसी सा परामता है, और चेतस तत्प्रवणम जो अपनो सेवा को जो स्वरूप है, वो भगवान में तन्मयता नहीं होवे, केवल महात्म्य रेवे तो पूजा हो सके, और तन्मयता करनी है भगवान के अंदर, तो जो ब्रज को जो स्वरूप है, ब्रजाधीप है, वो ऐसा स्वरूप है कि जैसे ब्रजभक्त हते ऐसे वो बने भगवान। राजा में तो राजा जैसे वो विराज रहे हैं, सबको वहां झुकना है, तो राजा की तरह विराजेंगे। और अपने यहाँ जो ठाकुर जी की सेवा है, श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जैसे ब्रजभक्त के ऊपर कृपा भई, ऐसी कृपा राजलीला के भक्त भले सात्विक हथे, तो वो भक्तन पे भगवान की पुष्टि भक्त की दृष्टि से देखेंगे, तो जो राजलीला में जो भक्त हते वो सात्विक हते, और यहाँ तामस है, तो भक्त की दृष्टि से देखेंगे तो वो उत्तम है, सात्विक है वो उत्तम है। और भगवान की अनुग्रह की दृष्टि से देखेंगे तो ब्रजभक्त पे जैसा अनुग्रह है, ऐसा अनुग्रह कहीं भी नहीं है। वो तामस जीवों पर जो भगवान को अनुग्रह भयो है, तो अनुग्रह कहाँ ज्यादा है, वो श्री महाप्रभु जी सेवा में, ब्रजेश्वर सेवा, श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि सर्वा सदा सर्वात्म भावे न भजनियो ब्रजेश्वर। एक तात्पर्य तो यह है कि भगवान की जो पुष्टि है, जो अनुग्रह है, जो ब्रजभक्तन पे भयो है, ऐसो अनुग्रह अन्यत्र नहीं है। भगवान ने जो अनुग्रह किया कि उनके पास ते नाधित स्तुति गणा नोपासित महत्तम अवरता तप तपसा सत्संगान माम उपागता केवलेन ही भावेन गोप्य गावो खगा मगा, ये अन्य मूढ़ धियो नागा सिद्धा माम था। वहां तो केवल भाव के सिवाय वहां कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई ऐसी साधन संपत्ति नहीं है कि जो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सके। वहां तो केवल पुष्टि और अनुग्रह से ही वो भगवान में आसक्त हुए। भगवान ने ऐसा अनुग्रह किया कि वहां खुद ही प्रकट हो गए, पूर्ण और अखंड प्रकट हो गए, और ब्रजवासी के बीच में आप विराजे, तो ब्रजवासी जैसे होके विराजे। तो श्री महाप्रभु जी भी ऐसे कि भगवान की इतनी पुष्टि अन्यत्र नहीं है जितनी पुष्टि तामस जीवों पर है। ये जीव फिर तामस है, और उनके पर भगवान की पुष्टि सबसे ज्यादा है। तो श्री महाप्रभु जी ऐसे कह रहे कि आधुनिक पुष्टि जीव भी, ये भगवान को जो स्वरूप जो ब्रज में प्रकट भयो है, वो तो निर्गुण के भेद वाले तामस हैं, अपन तो प्राकृतिक तामस जीव हैं, तामस राजस सात्विक। अपन तो प्राकृतिक है, वो तो निर्गुण के भेद हैं, वहां तो हम लीलार्थी वहां तामसपन है, और अपने अपन तो प्राकृतिक तामस जीव हैं। तो अपन के घर में ठाकुर जी की सेवा कैसे होएगी, जैसे अपन हैं ऐसे प्रभु विराजे, तो अपन को चित्त ठाकुर जी में तन्मय हो सके हैं। वो कारण से श्री महाप्रभु जी ने ब्रज की भावना की सेवा यहां प्रकट करी है। कल ही वार्ता जी में आयो कि जो एक श्रीनंद की जो क्षत्राणी, जो श्रीनंद की क्षत्राणी थी, वो उनके ऊपर बाल भाव से ठाकुर जी की नवनीत प्रिया जी की सेवा करती है। तो ठाकुर जी देर रात को रोज वहां के पास मांगते हैं कि मैया मुझको भूख लगी है, कुछ दे। तो कुछ पकवान करके रखे हो, कुछ अनसकरी की सामग्री तो धर देती, पर एक दिन वहां के पास कुछ भी नहीं हथ हो, तो वहां रोटी चुपड़ के तोतरी करके ठाकुर जी को रात को दई। पूरी रात आपको बहुत मन में ताप हुए कि ठाकुर जी कुछ पकवान नहीं अरोगाए आज, खाली रोटी धरी, वो भी सूखी रोटी धरी, वही रोटी हती, वहां को घी लगा के तोतरी करके ठाकुर जी को दई। तो वहां दूसरे दिन उधार लाके थोड़ो मैदा
घी खांड वगैरह ला के सामग्री करके रखी, और दूसरे दिन ठाकुर जी ने फिर रात को कही कि मैया फिर भूख लगी है बहुत, शयन हो गए के बाद अपन तो बंटा भर दें न, तो ठाकुर जी ने फिर रात को आज्ञा करी कि भूख लगी है फिर। तो आज दिन पकवान जो आने सिद्ध करके रखे थे वो ठाकुर जी को अनचकड़ी की सामग्री धरी। तो ठाकुर जी की रोटी क्यों नहीं धरी? ठाकुर जी कह रहे कि रोटी चुपड़ के पहले दी थी, वो क्यों नहीं दी? तो क्या मुझको तो बहुत दुख भयो कि आपके लिए मैंने कुछ सामग्री नहीं करी, आपको रोटी अरोगनी पड़ी, तो मैं उधार करके ये सामग्री लाई हूं, 2-4 दिन में सूत काट के ये पैसा मैं चुका दूंगी। तो ठाकुर जी कहते मैया ऐसा मत कर, मुझको पकवान नहीं चाहिए, मुझको तो रोटी चाहिए, तो अब कभी उधारो करके सामग्री मत करियो, तो रोटी होगी तो मैं रोटी अरोगूंगा, अपने घर में जो भी कुछ प्राप्त है प्रभु के मैं वही अरोगूंगा। ये कौन अखंड अखंड जो ब्रह्मांड को अधिपति है, अखिल ब्रह्मांड माने एक एक रोम में वाके कोटि ब्रह्मांड है, ऐसो पर ब्रह्म परमात्मा अपने घर में आके यूं कहे कि खाली रोटी हो तो रोटी धरियो, उधारो करके सामग्री मत करियो। तो ये अपने पुष्टि पुरुषोत्तम को जो व्रजलीला की भावना से ही ये शक्य है कि भगवान अपनी सूखी रोटी भी अंगीकार करे, क्योंकि भगवान को उत्तम भोग धरना चाहिए, पर अपने घर में जो प्राप्त है भगवान को उत्तम मान के अरोग रहे हैं। फिर वहां को भाव प्रकाश भी बहुत मननीय, बहुत भाव प्रकाश है कि ठाकुर जी लक्ष्मीपति हैं, तो यहाँ को कंगाल क्यों रखी क्षत्राणी को? यहाँ को लक्ष्मी देते तो खूब रोज अलग अलग सामग्री करके ठाकुर जी को धर दी, तो ठाकुर जी लक्ष्मीपति हैं तो फिर इनको कंगाल क्यों रखी ठाकुर जी ने? तो वहां भी बहुत सुंदर बात है कि जो द्रव्य वाकु देते तो तो ताप नहीं होता, रोज वाकु ताप हो तो आज ये सामग्री ठाकुर जी की आज नहीं करी, खाली रोटी अरोग रहे हैं, तो वाके पास खूब द्रव्य हो तो द्रव्य को मदाए बिना रहे नहीं, और ये जो ताप भाव है तो वो ताप भाव नहीं रहते हो, रोज ताप पूर्वक हो ठाकुर जी को सामग्री करती, आज सामग्री नहीं भाई, तो जो भी करती वो भाव पूर्वक ठाकुर जी के लिए वो वाको तन्मयता वाकी कि मेरे पास जो द्रव्य इकट्ठो होगा तो ये करूंगी, ये सामग्री करूंगी, तो द्रव्य हो तो निश्चिंता होती, तो भगवान वाको चित्त को खुद में आकर्षित करने के लिए वाको भगवान ने लक्ष्मी नहीं देनी, तो प्रभु ये कृपा व्रजभक्त की आदिशु जो व्रजभक्तन पे भी ऐसी कृपा करी, ऐसी कृपा वो श्री महाप्रभु जी जो सेवा पद्धति प्रकट करी है, जो वो पद्धति से कोई सेवा करे तो आके ऊपर व्रजभक्त की ही जैसो सुख प्रभु अपन के घर में भी प्रदान करें, जहां प्रभु प्रकट होए व्रजाधीप होवे सु अपनो घर पहले व्रज बन जाए हैं, अपनो घर घर नहीं रहे और व्रज बने हैं। यासी तो कह रहे कि भाई वास्तु दोष है न, ये ऐसे है न वैसे है न, और भाई जो यहीं भी एक वैष्णव दिखाया लाए थे कि ये तो वास्तु यूं हो तो वास्तु दोष हो, यूं हो तो वास्तु दोष, तो पहले तो अपने घर में जो व्रजाधीप विराजे तो अपनो घर व्रज होवे है, ये अपन भूल जाए। सर्वात्म भावे न भजन यो व्रजेश्वर, कौन को भजन कर रहे हैं अपन? ब्रजेश्वर को भजन करेंगे तो घर पहले व्रज हो, और मैं तो वास्तु के हिसाब से तो अपनो घर बन ही नहीं सकेगा आज की स्थिति में, तो वास्तु दोष तो रहेगा ही। तो अब ये झंझट में बहुत नहीं पड़े अपन, पर व्रजाधीप विराज रहे, वास्तु देवता को स्थापन होवे सु वो पूरा घर देवतात्मक हो जाए, वो भावना से वास्तु की जाए शास्त्र में कि वास्तु देवता वहां विराज है। तो अपने यहाँ तो देवाधिदेव जो साक्षात भगवान जो हैं वो साक्षात व्रजाधीप होवे सो अपने घर में विराज के अपनी सेवा लेवे के लिए विराजे हैं, तो अपनो घर तो व्रज हो जाए, सामान्य घर तो रहे नहीं है, वो व्रज होवे। ये व्रजेश्वर शब्द से सूचित हो रहे हो कि व्रज की लीला क्यों कि भगवान को अनुग्रह सबसे ज्यादा वहां है, जो उनके पास है वही प्रभु वहां आरोग रहे हैं, ऐसो ही पहरवेश धारण कर रहे हैं, ऐसी ऋतु विराज रहे हैं, जाको जैसो भाव है ऐसे वो अनुकूल होके प्रभु वहां विराज रहे हैं। तो जो ब्रजभक्तन की जो तन्मयता जो प्रभु में हुई है वो निस्साधन हुए के उपरांत भी उनकी जो तन्मयता हुई है वो बड़े बड़े मुनिन को भी दुर्लभ है, ऐसी तन्मयता प्रभु की ब्रजभक्तन को हुई है। जो उद्धव जी जैसे ज्ञानी भी कहें कि वंदे नंद ब्रज श्रीनाम पाद रेणुम अपेक्षा यासाम हरिकथोत्कितम पुनाति भुवनत्रयम्, वो ब्रजभक्तन की ऐसी तन्मयता भगवान साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण में हुई, वो सब सूचन करने के लिए यहाँ
ब्रजेश्वर शब्द को श्री गोसाई जी प्रयोग कर रहे हैं। जैसे श्री महाप्रभु जी ने ब्रजाधीप कहो, भजनियो ब्रजाधीपक कहो, ये गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं भजनियो ब्रजेश्वर। और ब्रज की लीला सारस्वत कल्प में भई और अभी नहीं हो रही, ऐसा भी नहीं है। वो ब्रज में नित्य है, ऐसे वो कहीं भी प्रकट हो सके है। सर्वदेश सर्व काल में जो प्रकट हो सके वो नित्य है। वो गोसाई जी ने लीला नित्यत्ववाद में श्री गोसाई जी ने स्थापित किया है कि वो अपने घर में क्यों प्रकट नहीं हो सके, केवल ब्रज में ही रहेगी ऐसा नहीं है। वो अपने घर में भी जो ब्रजाधीप विराजेंगे, ब्रजेश्वर विराजेंगे, तो अपने घर में भी वो ब्रज की लीला प्रकट होएगी, अपनो घर ब्रज बनेगो और वो लीला में अपन शामिल होंगे। रोज ठाकुर जी की सेवा में जाएंगे तो ब्रज की लीला में अपन जाएंगे। रोज अपन लीला में प्रवेश कर रहे हैं और लीला में अपन रह रहे हैं, तो लीला में प्रवेश भी होएगा अपनो। अपन जब लीला में प्रवेश करेंगे तो जब अपन एक ब्रजभक्त होंगे, भगवान के कोई ब्रजभक्त होंगे, ठाकुर जी को अपन जगाएंगे, तो अपन नंदराज यशोदा जी बन के जगाएंगे ठाकुर जी को। ब्रजभक्त सखीजन बन के अपन ठाकुर जी की सेवा में शामिल होंगे। सभी प्रकार की सेवा अपने यहाँ है। अपने यहाँ केवल प्रचार, सब लोग प्रचार करें कि अपन के यहाँ बाल भाव की सेवा है। अपन में एक बाल भाव भी है, पर बाल भाव की ही सेवा नहीं है, सर्वात्म भाव है ना। हमारो प्रभु हमारे ये बालक भी है, हमारो सखा भी है, वो हमारो पति भी है, हमारो प्रियतम भी है, हमारो मित्र भी है, हमारो परमात्मा भी है। हमारी आत्मा को वो परमात्मा भी है, हमारो सर्वस्व है। हम वो सर्वस्व भाव प्रभु में रखे हैं। तो पुष्टि मार्ग की सेवा में लोग यूं कहें कि यहाँ माधुर्य भाव नहीं है, यहाँ निकुंजादि की लीला नहीं है, यहाँ तो राधा भाव नहीं है, यहाँ तो राधा जी को कुछ है नहीं, वो तो केवल हमारे अलग संप्रदाय में है, यहाँ तो केवल बाल भाव की सेवा है। प्रारंभिक स्टेज पुष्टि मार्ग है और ऊंचो स्टेज हमारो है, ऐसा दिखा है संप्रदाय संप्रदाय के लोग। तो वहां बहुत चिंता की बात नहीं है, पर अपने पुष्टि मार्ग में कहीं भी महाप्रभु जी नहीं होने के केवल बाल भाव सु ही सेवा करो, ऐसा तो श्री महाप्रभु जी ने कहीं भी आज्ञा नहीं करी है। श्री गोसाई जी सर्वात्म भाव ने कह रहे हैं कि आत्मा में रहे हुए जो भी उत्तम भाव हैं, जो भी उत्तम भाव है, वो सभी भाव प्रभु में लगा के प्रभु को सर्वस्व मान के प्रभु की सेवा करते हैं। और वो ठाकुर जी सर्वात्म भाव सु सेवनीय है, भजनीय है। तो वहां वो भी इंगित हो रहे हो कि ये ब्रजेश्वर सर्वात्म भाव होवे तो ही वहां विराज के सेवालय है। जब सर्वात्म भाव अपनो नहीं है प्रभु में, तो वहां ब्रजेश्वर प्रकट नहीं हुए। गोसाई जी आज्ञा करे हैं कि मंत्रोपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षा अर्चनादि विधिभिर यह अस्पृष्टो रमते निज भक्तेषु समय अस्तु सर्वस्व। श्री गोसाई जी के अपनो ठाकुर जी ऐसो है कि आपको तुम बांधनो चाहो तो मंत्रो उपासन की पद्धति, वैदिक तांत्रिक दीक्षा की पद्धति, मंत्रोपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षा अर्चनादि विधिभिर या अस्पृष्ट हो। जितनी भी जो वैदिक तांत्रिक विधियां हैं उपासना की, दीक्षा की, वासु तुम प्रभु को पकड़ना चाहो, प्राप्त करना चाहो, तो भगवान उनसे बहुत दूर रहे, अस्पृष्ट हो। वो तो केवल भक्त के भाव से ही भक्त के बीच में प्रकट हुए हैं। तो हाँ, रमते निज भक्तेषु समय अस्तु सर्वस्व। वो तो ऐसे भगवान हैं कि जो केवल भक्त के भाव को वश होके ही वो भक्त के बीच में ही विराजे हैं, रमण करे हैं। ऐसे भगवान मेरे सर्वस्व हो। श्री गोसाई जी आज्ञा करे समय अस्तु सर्वस्वम, वही अपनो सर्वात्म भाव है। समय अस्तु सर्वस्वम, प्रभु मेरे सर्वस्व हैं, ये भाव अपनो सर्वात्म भाव है। अगर भगवान में सो सर्वात्म भाव ब्रजेश्वर में होवे तो अगर श्लोक आएगा जब देखेंगे अपन, वहां में अन्याश्रय की गंध भी कहां से आ सके। जो सर्वात्म भाव से भगवान में सेवा कर रहे हैं, वहां अन्याश्रय की गंध भी कैसे हो सके। अन्य संबंध गंधोपी कंधरा में वो बात है, वहां अन्य संबंध की गंध ही नहीं हो सके, वो सर्वात्म भाव है। ठाकुर जी घर में विराज रहे हैं और अपन जयकारा कर रहे हैं, माता जी के जयकारा कर रहे हैं। मैं तो वैष्णव के स्टेटस में देखूं तो माता जी के जयकारा हो रहे हैं, जय महाकाल हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि घर में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, पुष्टि मार्गी हैं, और माता जी के पास जाए तो जय माता जी हो जाए, और महाकाल के दर्शन को जाए तो जय महाकाल हो जाए। तो ये सर्वात्म भाव नहीं तो ब्रजेश्वर कैसे प्रकट हो। सर्वात्म भाव, अन्य संबंध की गंध भी नहीं हुए है। तो वैष्णव घर में सेवा करे हैं
और फिर जयकार बुला रहे हैं कोई देवी देवता के। जय को अर्थ कोई सामान्य नहीं होवे है। जय को अर्थ हो कि हमारे पे वो उनको जय हो। माने हमारी जो सभी लौकिक वैदिक जो क्रियाएं हैं उन पे उनको जय हो, माने वो सर्वोपरि हो हमारे लिए। जयकार बोलने को अर्थ कोई सामान्य नहीं है। तो आप देवी की जय बोल रहे हो, उनकी कृपा हमारे पे, वही ऐसे बोल रहे हो, तो आप कौन सी ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो? तो वहां प्रभु के स्वरूप ही प्रकट नहीं होगा, आपके यहाँ स्वरूप तिरोहित हो जाएंगे, अन्य संबंध होएगा। तो ये एक बड़ो बाधक तत्व है कि सर्वात्म भाव के बिना ब्रजेश्वर प्रकट नहीं होवे है। वो कोई देवता रूप में प्रकट हो तो होएगा वहां पे, जब अपनो भाव ही ब्रजभक्त के जैसो या आचार्य चरण को जो भाव है भगवान की सेवा, अपने घर में जो निधि विराज रही है वो श्री आचार्य चरण की निधि विराज रही है, श्री प्रभु चरण की निधि विराज रही है अपने घर में। मेरो सर्वस्व देत हूं, ये आचार्य चरण को सर्वात्म भाव। श्री आचार्य चरण कोई वैष्णव को ठाकुर जी पधरावे हैं तो ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि मेरो सर्वस्व देत हूं, मैं मेरा सर्वस्व तुमको दे रहे हूं। तो महाप्रभु जी को कितो सर्वात्म भाव वो प्रभु के प्रति है, वो ठाकुर जी के स्वरूप के प्रति है, वो स्वरूप को अपन घर में पधरा के सेवा कर रहे हैं। तो सर्वात्म भाव बहुत, हुसैन जी को जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि सर्वात्म भाव सु ही वो भजनीय हो गए हैं, नहीं तो भजनीय के रूप में वो प्रकट नहीं हुआ। अपनो सर्वात्म भाव नहीं है तो भजनीय के रूप में वहां वो ब्रजेश्वर प्रकट नहीं हुए हैं। अपनो सर्वात्म भाव है तो वो भाव सु ही अपन को वो भजनीय होवे है। वो ब्रजभक्त को भजनीय भगवान अपने घर में विराजे, जब अपनी वो ब्रजभक्तन की भावना पूर्वक उनकी कहानी सु, श्री महाप्रभु जी की कहानी सु, श्री गोसाई जी की कहानी सु वो अपनी सेवा स्वीकार करे। अपन अपन माता जी की जय बुला देंगे, वो महाप्रभु जी की कहानी नहीं रहेगी। अब महाप्रभु जी की मर्यादा आपने छोड़ दी, आपने दूसरे देवी देवता की जय बुलाई, उसको मतलब कि आपके ऊपर उनको जय, हाँ, उनके ऊपर आपके ऊपर अब वो जयकार उनको हुए है, माने आपके ऊपर वो सर्वोपरि विराज रहे हैं जय। तो वहां जयकार अपन कर रहे हैं देवी देवता की, वहां पर अनन्य व्रत अपनो भंग हो गए हो, शरणागति अपनी भंग हो गई, भगवान की सेवा कर रहे हैं, सेवा के लायक अपन नहीं रहे। ये इतने परिणाम आएंगे अपन के, जो सर्वात्म भाव को, जहाँ सर्वात्म भाव है वहां तो अन्य संबंध की गंध भी नहीं है, प्रभु ही सर्वस्व है, तो वहां तो कोई अन्य संबंध को कोई सवाल ही नहीं है। तो ये आप अपन देखें कि भजनियो ब्रजेश्वर सदा सदा सर्वात्म भाव है। वैष्णव के ऐसे अपन देखें, जब थोड़ो एकदम धक्का भी लगे, दुख भी होवे और साथ में ग्लानि भी होवे कि अपन ये वैष्णव को सच्चो मार्ग नहीं दिखा सक रहे, ऐसी ग्लानि भी, आत्मग्लानि भी होवे कि ये जो अपने संपर्क में है उनको अपन सच्चो भाव उनके अंदर नहीं जगा सक रहे, कुछ अपनी भी कुछ हमें दोष है, खामी है, या ऐसा भाव अपन वहां नहीं जगा सक रहे हैं कि ऐसे ठाकुर जी अपने घर में विराज रहे हैं, फिर भी अपना मन देवी देवताओं के पास जा रहे हो। श्री गोसाई जी तो वहां तक आज्ञा कर रहे हैं, श्री गोसाई जी तो वहां तक आज्ञा कर रहे हैं कि अपने ठाकुर जी के पास से भी जब लौकिक कामना अपन करेंगे, जब भी वो स्वरूप भजनीय जो ब्रजेश्वर को नहीं होएगा, वो देवता रूप वहां प्रकट हो जाएगा। जब अपन लौकिक कामना करेंगे प्रभु के पास, प्रभु के पास भी जो लौकिक कामना करेंगे, तो वहां भी अपन के ब्रजेश्वर की सेवा अपन नहीं करेंगे। जैसे आगे आएगा अपन के देखेंगे जब कि कितो बाधक तत्व सर्वात्म भाव से वहां अपन पॉजिटिव देख रहे हैं कि अपनो सर्वात्म भाव जो होएगो तो ब्रजेश्वर अपने यहाँ प्रकट विराज रहे हैं, जो सारस्वत कल्प में प्रकट हुए वही ठाकुर जी अपने घर में विराज रहे हैं। अपनो घर व्रज है, वाक्य वो ईश्वर है। जो संपूर्ण जो व्रज को ईश्वर है वो अपने घर को व्रज बना के, क्योंकि अपने घर में जो सेवा की जाए, जब सब भावना की जाए, व्रज की सब लीला की भावना की जाए, सब स्थलन की भावना अपने यहाँ की गई है कि ठाकुर जी को जो विराज को जो सिंहासन है वो श्री गिरिराज जी हैं। ऐसी भावना जो अपने यहाँ सब ठाकुर जी जहाँ जहाँ विराजे हैं वहाँ सब व्रज की भावना अपन करें कि ठाकुर जी जहाँ विराज रहे हैं वो गिरिराज जी हैं, सिंहासन है वो गिरिराज जी है। ठाकुर जी जहाँ पोड़ रहे हैं वो स्वामी जी की अंतरंग निकुंज है, और जहाँ अपन जारी जी भर रहे हैं वो यमुना जी की निकुंज है, वो साक्षात यमुना जी की निकुंज है, अपन वहां जारी भर रहे हैं। अपन जहाँ नहा रहे हैं वहां से यमुना जी प्रकट हो रही है। तो श्री कृष्ण वल्लभे देवी यमुने ताप हारिणी सेवाए स्नातुम इच्छा में जले अस्मिन सन्निधिम कुरहु, अपन ये बोल रहे हैं नहाती वक्त
कि ये जल में यमुना जी आप पधारो, मैं आप ठाकुर जी की सेवा के लिए जा रहे हूँ नहा कर, तो वहां यमुना जी प्रकट हो जाए। अपने घर में अपन स्नान कर रहे हैं, जो अपना बाथरूम जहां अपन स्नान कर रहे हैं, अपन सेवा के लिए जो स्नान कर रहे हैं, ब्रजेश्वर के लिए अपन जो स्नान कर रहे हैं, तो वहां यमुना जी प्रकट हो रहे हैं। और यमुना जल से अपन स्नान करके अपन ठाकुर जी की सेवा में जाएं, तो सब ब्रज के स्थल यमुना जी, गिरिराज जी, वृंदावन, इस सब की भावना अपन अपने घर में जा, ठाकुर जी पलना झूले तो वहां गोकुल प्रकट हो जाए। तो वो जब बाल लीला होवे तो अपनो घर है वो गोकुल भी बने हैं। और फिर ठाकुर जी वृंदावन में गौचारण आदि करे हैं, तो अपन खंड पाठ लगा दे हैं, वहां पूरा वन प्रकट कर दे हैं, तो ठाकुर जी को वहां गेन छड़ी धरा दे हैं, गाय मोर पोपट आदि सब वन के पशु पक्षी वहां धरे जाए हैं। तो वन की पूरा वन भी अपन अपन के घर में वो खंड पाठ बिछावे, तो पूरा वृंदावन अपन खड़ो करे हैं। तो ठाकुर जी ब्रजेश्वर हैं, जब भी तो ये सेवा हो रही है। जो वहां ब्रज प्रकट नहीं हो सके हैं, श्री गोसाई जी ने एक और भी आज्ञा करी है कि ठाकुर जी को ही स्वरूप वा को धाम होवे, वो अक्षरात्मक जो धाम होवे वो भगवान को ही एक स्वरूप है। जैसे गोकुल या ब्रज है, तो भगवान को जो ठाकुर जी को जो स्वरूप है वह को एक तरल स्वरूप अपन कह सकते हैं कि वो वाके अक्षरात्मक जो प्रभु को जो स्वरूप है, तो प्रभु को अंदर को जो धर्म है वो प्रसरित हो गए है, वही तो धाम बने हैं। तो भगवान और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है। वही सच्चिदानंद जो भगवान में, वही सच्चिदानंद वो धाम में भी प्रकट हो गए हैं। ऐसे ही अपने ठाकुर जी को जो मंदिर है वह को अपन अक्षर ब्रह्म कहें, वह को अपन अक्षर ब्रह्म कहें। अक्षर ब्रह्म माने वही भगवान को जो धर्मात्मक जो रूप है, वही अपनो आखो पूरा मंदिर आदि को अपन वही भावना करें। अपन की भावना के भावना कारण की विशेषता तो यह है कि जो मंदिर के द्वार हैं वह को स्वामी जी की पलक कही जा रहा है। अपन वो ये लोग अपन को सिखा रहे हैं कि राधा भाव पुष्टि मार्ग में नहीं है, राधा भाव हमसे सीखो। तो वहां तो अपन की जो सेवा में ठाकुर जी के मंदिर के द्वार हैं वो ठाकुर श्री राधा जी की पलक हैं, वहां के अंदर ठाकुर जी विराज रहे हैं, वहां में झलक रहे हैं प्रभु। ये भाव सु जो मंदिर के द्वार हैं वो राधा जी के पलक मानी जावे हैं अपने यहाँ तो। और ठाकुर जी को अपन ताला मंगल करे हैं, वो ताला मंगल है वो स्वामी जी की मुट्ठी में भगवान विराज रहे हैं, तो वो मुट्ठी है स्वामी जी की, तो कहाँ राधा भाव नहीं है। ये राधा भाव की शिक्षा अपन को दूसरे के पास तो लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने यहाँ तो सेवा में ये सब भाव हैं कि जहाँ स्वामी जी के और राधा जी के गोपीजन के सब भाव सर्वात्म भाव है न भजनियो भजे। हम एक भाव में फिक्स नहीं है, केवल बाल भाव से ही भज सके ऐसो नहीं। ये जैसे भक्तन के भाव हैं वो सभी भाव अभी एक भी भाव प्रकट नहीं हुए हैं, तो अंशांशी भाव तो अपनो जो मूल सेवा को भाव दास्य भाव, वो दास्य भाव और दूसरे भाव दास्य भाव अपने अंदर है। मैं भगवान को दास हूं, ये अपनी प्रतिज्ञा ब्रह्म संबंध से लेके अपन प्रारंभ करे हैं। फिर कोई भाव अपन में नहीं आ रहा, न बाल भाव आ रहे न किशोर भाव आ रहे, तो वो सब भावन की अपन भावना कर रहे हैं। कीर्तन बोल के ब्रजभक्तन के भाव सुख के किशोर भाव, बाल भाव, माधुर्य भाव, सख्य भाव, कोई भाव नहीं है। पर दासत्व को भाव तो यहाँ स्थिर है सांप्रदायिक साधना में कि अपन दास होए की प्रतिज्ञा करके सेवा ठाकुर जी की करें, और सब भावन की अपन भावना करें हैं। वो भाव सिद्ध नहीं हुए हैं तो अपन बाल भाव की भी भावना करें, अपन किशोर भाव की भी भावना करें हैं, सब भावन की अपन भावना करें हैं। और वो भावना पूर्वक अपन को भजनीय ब्रजेश्वर होवे हैं। वो ब्रजेश्वर तो ब्रजभक्तन के बीच में विराजे, तो अपन ब्रजभक्तन के भाव की भावना करके है। श्री महाप्रभु जी तो रासस्त्री भाव पूरी तो विग्रह हैं, और श्री गुसाई जी भी ऐसे ब्रज के भाव स्वाविष्ट हैं। श्री गोकुल कृतावास कालिंदी पुलिन प्रिय गोवर्धनाग मरत प्रिय वृंदावनाचल। तो श्री गुसाई जी को भी नाम यही गोकुल कृतावास कालिंदी पुलिन प्रिय, आप गोकुल में वास करने वाले हैं और कालिंदी की जो पुलिन है वो आपको बहुत प्रिय है। और गोवर्धनाचल सखो गोपिका प्रिय, तो आपको ये सब बहुत प्रिय है। ब्रजभक्त गोप गाय आदि जो ठाकुर जी की जो लीला है वो कृष्ण लीला रसाविष्ट हैं। गोपिका प्रिय, जो ठाकुर जी की सभी लीला श्री गोसाई जी को खूब प्रिय हैं, और वो प्रिय हैं वासु आपको चित्त भी वो लीला में मग्न रहे हैं, कृष्ण लीला रसाविष्ट रहे हैं श्री गोसाई जी भी। तो यहां भी गोसाई जी कह रहे हैं कि ये तो सर्वात्म भावे न भजनीय ब्रजेश्वर है।
अगर सर्वात्म भाव नहीं होएगो, अगर सर्वात्म भाव पूर्वक वाक सेवा नहीं करोगे तो वहां भजनीय वजेश्वर कैसे प्रकट होएगो। तो श्री महाप्रभु जी की कहानी सुन, अपन सर्वात्म भाव अपने में तो नहीं है, पर फिर भी प्रभु अपने सर्वस्व है, ये भाव की भावना पूर्वक अपन को अन्य संबंध से रहित रह के समर्पित हो के प्रभु को अपन कैसे जैसे भी हैं ऐसे आपके हैं, तो मेरो देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण आत्मा जो भी कुछ है वो मैं आपको समर्पित कर रहे हूँ। ये अपना ब्रह्म संबंध है कि अपन सेवा करते पहले ब्रह्म संबंध लें। और ये सर्वात्म भाव है कि देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण आत्मा सु केवल भगवान ही भजनीय है। ये देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण आत्मा जो भी मुझको प्राप्त हुए वो प्रभु की सेवार्थ ही है। ये भी एक सर्वात्म भाव है, ये भी अपना एक सर्वात्म भाव है कि ये देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण केवल प्रभु की सेवा और वो अपन ठाकुर जी को समर्पित करें। ब्रह्म संबंध में ही अपन सर्वात्म भाव की दीक्षा ले रहे हैं कि सर्वात्म भाव को अपन दीक्षा कैसे ले रहे हैं कि निवेदन को स्मरण करें तो सर्वात्म भाव जगेगा अपने अंदर। निवेदन को जो अपन स्मरण के वो अपन करें ही नहीं है। निवेदन तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशे जने ही। अपन संग में बैठ के ब्रह्म संबंध को विचार करना चाहिए और विचार करवे सु सर्वात्म भाव अपने अंदर जागृत हो है। तो वहीं कहा है कि देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण अपन प्रभु को समर्पित कर रहे हैं सेवा के लिए, और ये देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण आत्मा जो भी कुछ है वो मैं आपकी सेवा में आपको विनियोग करूंगा। ये दीक्षा वो ब्रह्म संबंध दीक्षा है। तो वहां में सर्वात्म भाव जो जो अपन ने निवेदन किया प्रभु को, उस प्रभु की सेवा में आपको विनियोग करान हो और ऐसे समर्पित हो के प्रभु की सेवा करनी, वो अपना सर्वात्म भाव है। और अगर अपन समर्पित हैं तो भगवान अपने ब्रजेश्वर के रूप से वो अपनी सेवा स्वीकार करेंगे। अपन समर्पित नहीं होंगे तो प्रभु अपनी सेवा कैसे स्वीकार करेंगे। अपन समर्पित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अपने में ब्रजभक्त जैसो भाव तो नहीं है, फिर भी अपन कुछ समर्पित तो कर सके हैं। अपन समर्पित होके तो हे प्रभु मैं आपको हूं, जैसो हूं तैसो मैं आपको हूं। आप ब्रजभक्त के निस्साधन हते तो उनके आप स्वामी बने, मैं भी निस्साधन जीव हूं, आप मेरे भी स्वामी बनो। निस्साधन जीव के स्वामी, बाकी साधना करके तो फल कोई देवी देवता सब देवे हैं, साधना से कोई चल के फल तो सब जगह मिले हैं, पर साधना बिना ही निस्साधन को तो फलात्मा केवल कृष्ण ही हैं। तो हम तो निस्साधन हैं और कोई साधन हमसे बने ऐसी स्थिति नहीं है, फिर भी हमको हमारे पास जो भी कुछ है वो आपको हम समर्पित कर रहे हैं। ये समर्पित को जो भाव है अपनो, वो सेवा के लिए आवश्यक मान्य है। या तो सेवा अपन ब्रह्म संबंध लेके ही ठाकुर जी की सेवा करे हैं, ब्रह्म संबंध के बिना सेवा नहीं हुए है। जब तक पूजन होवे ठाकुर जी को समर्पित अपन प्रभु के होंगे, जब सेवा होएगी। ब्रजेश्वर की सेवा करनी है तो सर्वात्म भाव से करनी है, और वो सर्वात्म भाव अपन ये निवेदन मंत्र अपने अंदर सर्वात्म भाव को ही जागृति करा हुआ है। जैसे वहां देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण ये लोक और परलोक, ये लोक और परलोक मैं आपको समर्पित कर रहा हूं कि दूसरे लोक में भी मैं कहीं जाऊं, ये देह छोड़ के कहीं भी जाऊं, आप ही हमारे स्वामी हो और वहां भी मैं आपको दास ही बनूं। ये अपन ब्रह्म संबंध में प्रभु को ऐसा कहे तो नहीं जाए मुखरता दोष है, पर प्रभु को अपन सब रिश्तु बांध रहे हैं। श्री महाप्रभु जी बांध रहे हैं कि भाई अभी तो आपने जीव को अंगीकार कियो, अगले जन्म में भी ये आपको ही है। वहां पूरा श्री महाप्रभु जी ठाकुर जी को बांध रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपन बोलो तो नहीं जाए, पर वो अगले जन्म की भी यहाँ बात आ गई कि पारलौकिक जो जन्म फिर होवे वहां आप ही स्वामी बनो हो। अपने जो ठाकुर जी अभी अपने स्वामी हैं, दूसरो जन्म अपनो होवे तो वहां भी और कुछ निश्चित होवे या ना होवे, अपन कौन होंगे, अपने कर्मानुसार कहाँ होंगे। संसार चक्रे प्रभत स्वकर्म भी ही, अपने कर्म के कारण से अपन कहाँ भटकते होंगे, एक निश्चित है कि वहां फिर अपन ठाकुर जी की सेवा में होंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो होंगे जहां भी होंगे, ये देश में होंगे कि वो देश में होंगे या गोलोक धाम में होंगे, वहां कृष्ण अपनी सेवा कराएंगे। हमारा तो सेवा को ये भाव अपनो सर्वात्म भाव है ना, भजनियो ब्रजेश्वर। ये सब भाव अपन सर्वात्म भाव की चर्चा कर रहे हैं कि सर्वात्म भाव कैसो है, जो अपन के ब्रह्म संबंध में ही दीक्षा में कहे है कि अपने जो देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण जो भी कुछ है और ये लोक और परलोक मैं आपको समर्पित कर रहे हूं। हे कृष्ण मैं अब आपको हूं, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपको दास हूं, मैं आपको दास हूं।
आप तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्य हम, आप तो जैसो भाव आप होएगो भक्त को ऐसे आप वहां बनोगे, ऐसे आपने प्रतिज्ञा करी है, तो हम तो कह रहे हैं कि हम आपके दास है, तो आप स्वामी अवश्य बनोगे ही। दयाराम भाई कह रहे हैं कि आप स्वामी सदा हूं दास रे, नातो निभाओ। हे भगवान, आप नाता, ये नाता है वो आप निभाओ, ये संबंध आप निभाओ कि सदा आप स्वामी बनो, मैं आपको दास बनूं। तो दयाराम भाई कहे कि आप स्वामी सदा हूं दास रे, नातो निभाओ है। ऐसा ये संबंध जो स्थापित हुए है ब्रह्म संबंध से, वो सदा आप निभाओ हो। हम भूल भी जाएं तो आप निषादन फलात्मा के रूप में जैसे ब्रजभक्तन के सामने प्रकट हुए, ऐसे मेरे भी सामने आप ही प्रकट हो जाओ। कि जैसे दान के दिन में ब्रजभक्त दही लेके जा रहे हैं, तो भगवान ले लकुटी ठाड़े भय, और ठाकुर जी वहां खड़े हो गए, सामने रोक के खड़े हो गए, मार्ग रोक के खड़े हो गए कि दान तो मैं लहूंगो, आज हो लेऊंगो आपनो दिन दिन को दान संभार, बहुत दिना तुम बच गई हो दान हमारो महान, आज हो लेऊंगो आपनो दिन दिन को दान संभार। भगवान कहे कि तुम बहुत बच गए हो, सहस्त्र परिवर्तन से तुम बहुत छूटे रेवे सीख गए हो, अब मैं बंधन करूंगा तुम। हरिनाजे विनिर्मुक्ता से मग्ना बहु सागरे, ये निर्धास्त एवात्र बोधम मायांत्य हर्निशम। भगवान जाको बंधन करें, वहां निरोध हो है, वहां अनंत खुद को स्वरूपानंद को अनुभव भगवान करावे, और भगवान छोड़ दें तो फिर वो माता जी की जय करवे लगे, महाकाल की जय। तो हरिनाजय विनिर्मुक्तास्ते मग्ना भव सागर, ये निरुद्धास्त एवात्र मोदम, भगवान ने छोड़ दिया की निशानी है ये तो, कि तुम भगवान साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के सेवक हो के फिर ये देवी देवता उनके चक्कर में फिर पड़ गए। भगवान तो ऐसे अपनी कृपालु हैं कि जो कह रहे हैं कि शास्त्र परिवर्तन से तुम अलग हो गए थे, अब तुम्हारा स्वामी बन के श्री महाप्रभु जी की काने से तुम्हारे घर में मैं विराज हूं। वही भगवान वही दान की लीला अपने घर में कर रहे हैं कि दिन दिन को दान संभार, आज हो लेहूंगो आप उन्हों दिन दिन को दान संभार। तो भगवान वहां भी अपना महात्म्य दिखा रहे हैं कि मैं सामक कोई दही की मुझको आवश्यकता नहीं है। तो भगवान वहां कह रहे हैं कि दही की मेरे लिए बहुत तुच्छ चीज हो है, पर तुम्हारे पास तो दही है, तुम्हारा चित्त दही में लगे हो है, तो वो चित्त को मेरे में लगाना है, तो तुम्हारा दही मैं लाऊंगा। भगवान कहें कि ब्रह्मा रूप उत्पत्ति करूं, रुद्र रूप संहार, विष्णु रूप पालन करूं, मैं हूं नंद कुमार। मैं दही को दान लेवे के लिए ठाड़ो तो यो मत समझियो कि मैं कोई सामान्य हूं। तो वहां भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा रूप उत्पत्ति करूं, रुद्र रूप संहार, विष्णु रूप पालन करूं, मैं हूं नंद कुमार। मैं नंद कुमार बने हूं, तो मैं हाँ ब्रह्मा जी के रूप से उत्पत्ति जगत की मैं ही करूं हूं, वो ब्रह्मा जी मैं प्रकट करूं हूं, और रुद्र रूप से संहार भी मैं करूं, और विष्णु रूप को पालन भी मैं ही कर रहे हूं। और आज मैं केवल भक्तन के लिए सब बात छोड़ के ये ब्रह्मा विष्णु महेश पनो उनके पास रख के मैं केवल खुद के जो स्वरूप सु अखंड पूर्ण वो तुम्हारे लिए प्रकट हुए हूं। वैसे अपने ठाकुर जी घर में ब्रज लीला ऐसी करे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए प्रकट हुए हूं, अब तुम्हारो अन्य संबंध गंधोपी कंधरा में वो बात है। भगवान को निरोध पहले भक्त में होवे हैं, भगवान को निरोध पहले भक्त में होवे, और पीछे भक्त को निरोध भगवान में होवे। भगवान पहले निरुद्ध हो कि ये जीव को मैं प्राप्त हूं, ऐसी भगवान को संकल्प हो है कि ये जीव को मैं प्राप्त हूं, तो कोई सेव्य स्वरूप के रूप में अपने घर में वो प्रकट हो जाए। श्री आचार्य चरण की भावना ऐसी है, एनम उद्धरिष्यामि इति मृदादेह प्रादुर्भूता। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करें कि मृतिका पाषाण या धातु में से कोई मूर्ति बन के अपने सामने भगवान आ रहे हो, महाप्रभु जी ऐसे कह रहे हैं कि भगवान ने संकल्प किया है कि एनम उद्धरिष्यामि, ये भक्त को मैं उद्धार करूं। ऐसो भगवान संकल्प करके वो मूर्ति के रूप में वहां भगवान प्रकट हो रहे हैं, जो अपने सेवी स्वरूप की जो स्वरूप हो है, जो विग्रह हो सेवी स्वरूप को हो, वो रूप में साक्षात ब्रजाधि ब्रजेश्वर ने पहले से संकल्प किया कि एनम उद्धरिष्यामि इति मृदादेह प्रादुर्भूता। मृदादेह मृद मान मृतिका, मट्टी पाषाण, कोई भी स्वरूप, कोई मिट्टी में सु बने, कोई पाषाण में सु बने, कोई धातु में सु स्वरूप बने। तो आदि शब्द सु सभी ले लें, मृद माने मृतिका, आदि शब्द सु अपन सभी धातु की मूर्तियां आदि। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान कोई स्वरूप धारण करे हैं, कोई विग्रह
वो संकल्प करेंगे ये जीव को मुझको उद्धार करना है, एनम उद्धरिष्यामि। तो भगवान ने पहले संकल्प कियो कि ये जीव को मुझको उद्धार करना है, तो भगवान वो बाह्य वो सेव्य स्वरूप के रूप में वो प्रकट हुए है। अब अपेक्षा रहे कि अपन समर्पित होवे और देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण प्रभु में ही लगा हुए हैं, तो वो अपना स्वधर्म है, क्योंकि अपन भगवान के दास हैं। श्री विद्वत मंडल में श्रीमद प्रभुचरण आज्ञा करे कि निज निसर्ग प्रभु श्री गोकुलाधीश्वर चरण कमल दास्यमेव स्वधर्म। तो गोकुलाधीश भगवान गोकुलाधीश के चरण कमल को दास्य ही स्वधर्म है, क्योंकि वो निज निसर्ग प्रभु है। अपन वाको प्रभु माने कि न माने, वो अंशी है, वो सबको अंशी है, तो वो निज निसर्ग प्रभु है, वो साक्षात भगवान स्वामी है। अपन स्वीकार करें कि वो अपनो स्वामी है, ऐसा नहीं है। वो स्वामी अपन स्वीकार नहीं करें तो भी है, क्योंकि वो अंशी है और जीवात्मा अंश है, और अंश है वो अंशी को भजनो वाको स्वधर्म है। तो यहां कहो है कि आधुनिक पुष्टि जीवानाम स्वधर्मोपदेश। ये ऊपर हेडिंग बनाया है कुछ दिशाओं ने कि गुसाई जी की जो ग्रंथन की जो पाठावली है वहां में ये ग्रंथ दिए गए हैं, और वहां में ऊपर संस्कृत में थोड़ी सी बाकी पूर्व भूमिका दी है कि नहीं, आधुनिक पुष्टि जीवानाम स्वधर्मोपदेश। ये आधुनिक आज के जो पुष्टि जीव हैं उनके लिए स्वधर्म को उपदेश श्री गुसाई जी कर रहे हैं। तो आधुनिक पुष्टि जीवानाम स्वधर्मोपदेश, वो स्वधर्म को उपदेश यही है कि अपन को प्रभु को समर्पित होके सर्वात्म भाव, मेरे प्रभु सर्वस्व हैं, देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण आत्मा सु यही भजनीय है, ये सब उनके लिए ही हैं। ऐसे भाव सु प्रभु मेरे सर्वस्व हैं, सर्वस्व मेरो धन यही है, ऐसे भाव सु वो ब्रजेश्वर की अपन सेवा कर रहे हैं। क्योंकि ये भगवान ये ब्रजभक्त के भाव से ही वहां ब्रजेश्वर प्रकट होएंगे। जो ब्रजभक्त जैसो भाव अपन में नहीं होएगो, ठाकुर जी को अपन रोज ब्रज की याद दिवावे हैं कीर्तन करके, नहीं तो ब्रजेश्वर फिर हाँ अपन कुछ भी वहां कीर्तन नहीं सुनाएंगे, वो ब्रज को वातावरण खड़ो नहीं करेंगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं ब्रज में हूं। तो अपनी सेवा में अपन ब्रज को वातावरण खड़ो कर तो रहे हैं, ब्रज की याद दिवाते दे सवे जगह में जबसू अपन ब्रज की याद दिवा हैं कि मैया मोई माखन मिश्री भाव, ऐसे आप मांगते थे नंदराय जी के यशोदा जी घर में। तो ऐसे आप नंदराय यशोदा जी घर में ऐसे मांगते थे, ऐसे आप मेरे घर में भी ऐसे जगो हूं, मैं आपके यशोदा जी को भाव मेरे में आवे, आप मेरे पुत्र बन के मेरे पास भी कभी मांगो हो कि मैया मोई माखन मिश्री भाव है। या अपन माखन मिश्री ठाकुर जी को भोग धरे, दूध गाय को भोग धरे, ये सब ब्रज की याद दिवा में प्रभु को, क्या आप ब्रजेश्वर हो, आपको ब्रज में ये प्रिय है, तो जैसे ब्रज में आपने लीला करी ऐसे मेरे घर में भी लीला करो। तो सर्वात्म भाव होना आवश्यक अपने में है, तो भगवान तो वहां ब्रजेश्वर, जो सर्वात्म भाव है तो ब्रजेश्वर तो वहां भगवान है ही। अगर अपने में कोई सर्वात्म भाव नहीं है तो कम से कम समर्पित होके ब्रह्म संबंध लेके, ब्रह्म संबंध को विचार करके कि ये से देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण आत्मा स्त्री पुत्र घर आदि जो भी है वो हम प्रभु को समर्पित कर रहे हूं, प्रभु की सेवा के लिए है। इतना तो स्टार्टिंग में अपन को निवेदन को स्मरण पूर्वक और अपन को अपने ठाकुर जी को सर्वस्व मान के ठाकुर जी की सेवा करनी है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप मेरे देवाधिदेव हो। अपन ऐसे देवाधिदेव जो भगवान अंशात्मक जो देवताएं हैं वो सभी भगवान के अंशात्मक हैं, वो साक्षात जो मूल पुरुष अपने घर में विराज रहे है, तो फिर अपन को अन्य संबंध की तो जो सेवा कर रहे हो वहां तो अन्य संबंध की गंध होनी ही नहीं चाहिए। जो सेवा कर रहे हो वहां तो साक्षात भगवान के संग हमें राजना खासा खवास है। लौकिक में भी अपन कहें कि जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के संग कांटेक्ट रखते हो तो फिर वो कलेक्टर को ऐसे सलाम नहीं भरेगा ना, वो तो वहां से ऊपर से फोन करवाएगा कि कलेक्टर को सलाम भरेगा कि सामान्य, नहीं तो फिर चपरासी को भी सलाम भरनी पड़े, वाकई साहब कहना पड़े। पहचान नहीं है तो फिर पहचान करेगी चपरासी से भी वाकू साहब कहना पड़े, वाकू साहब कैसे हो, वाकू भी कहना पड़े। क्लार्क हो तो वाकू साहब कहना पड़े, तो सब जगह से गुजरना पड़े। जो डायरेक्ट अपन जो प्रधानमंत्री के संग अपनो जो उठक बैठक अपनी है, राजना खासा खवास है, हमें राजना खासा खवास है। तो
उनको कितनो पावर हो तो हो, केवल बॉडीगार्ड हुए हैं ये नेता इनके, उनको भी तो पावर हो कि पूरा दिन हम इनके संग फिरते हैं, तो हम दूसरे को कैसे जवाब दें। वो चीफ मिनिस्टर को नीचे उतार दें कोई प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड में वो चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में नहीं बैठे थे। तो इतो पावर उनमें हो, हमें राजना खासा, दयाराम भाई को ऐसा पावर है कि हमें राजना खासा खवास रे, मुक्ति मन ना आवे रे, रीजे रावड़ी थकी गरीब लोग रे भोगी देन भावे। तो वो सेवा में तो आवश्यक है कि अपन उनके सबसे अंगत सेवक अपन हैं, हमें राजना खासा खवास है। भगवान से ही जन्म होता है, तो माता माता का रूप भी एक प्रकार से हुआ है, भगवान माता का रूप भी हुआ है ना, वो सब कुछ है, वो तो माता भी है, तुम्हें वो माता तो पिता तो तुम्हें पिता भी है, वो माता भी है, सब कुछ है वो, अपने लिए सब कुछ है। अपनी सेवा प्रणाली का भी ऐसी है कि वहाँ सर्वात्म भाव ही दिख रहे हो। कभी अपन निकुंज के कीर्तन गाँव है, कभी नंदाले के गाँव है, कभी ठाकुर जी की जो जयंती वगैरह है हम महात्मा के भी कीर्तन गाँव है। तो देह प्राण इंद्रिय और सर्वात्म भाव में ये देह प्राण इंद्रिय और ब्रज भक्तों के भाव सभी सर्वात्म भाव, वृद्ध भक्त के जैसे भाव होते हैं, ऐसे भाव। और देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण आत्मा प्रभु को समर्पित है, प्रभु की सेवा के लिए है, और ये सभी प्रभु के लिए है, वो भाव भी सर्वात्म भाव है। सर्वात्म भाव अनेक रीत से अपन वाक्य व्याख्या टीकाकार ने की। सर्वात्म भाव एक टीकाकार ने, याद नहीं आ रहे कौन सी टीका, चतुश्लोकी की टीकाकार, एक टीकाकार तो बहुत सुंदर ऐसा भी अर्थ करेंगे, सर्व आत्म भाव, सर्वरूप भगवान और भगवान की आत्मरति इरादा, माने स्वामी जी ही, और ठाकुर जी और स्वामी जी दोनों की अंतरंग सहचरी बन के सेवा करनी, वो भाव सर्वात्म भाव। ऐसे भी एक टीकाकार अर्थ करेंगे, सर्व माने भगवान, आत्मा उनकी जो आत्मरति रूप है वो स्वामी जी, और दोनों युगल स्वरूप की अंतरंग सहचरी बन के सेवा करनी, वो एक सर्वात्म भाव है। वो भी यहाँ सूचित तो हो ही रहे है कि भाई कि अपन ब्रजेश्वर हैं, तो ठाकुर जी और स्वामी जी दोनों लीला कर रहे हैं, अपन दोनों की सेवा कर रहे हैं, अपन सहचर्य के रूप में दोनों के मध्य में अपन भी वो प्रभु की लीला में सम्मिलित होके जब सेवा में जाए, जब ये भाव अपन के अंदर आना चाहिए मन में कि मैं कौन सी सेवा में जा रहे हूँ, कि जहाँ ऐसे ब्रजभक्त सब विराज रहे हैं, जहाँ सब ऐसे स्वामी जी आदि सब स्वरूप विराज रहे हैं, और उनकी बीच में मैं वहां को दास बन के वहां सेवा सहचरी बन के सेवा कर, ये सब भाव सर्वात्म भाव के अंदर श्री गोसाई जी सूचित कर रहे हैं कि सदा सर्वात्म भावे न भजनीयो ब्रजेश्वर स एव अस्म करिष्यति स एव अस्मद एहिकम पारलौकिकम। और दूसरे श्लोक के चरण में इस सर्वात्म भाव से इस तरह भजनीय ब्रजेश्वर हैं, और करिष्यति स एव अस्मद, वो अपनों ये लोग और परलोक में जो भी कुछ फलदान करना है तो वही करेंगे। एहिकम पारलौकिकम, मेरो ये लोग को जो सिद्ध करना है वो वही करेंगे, परलोक में भी जो सिद्ध करना है, परलोक में भी जन्म लिवानो है कि नित्य लीला की प्राप्ति करनी, वो प्रभु ही करेंगे। करिष्यति स एव अस्मद, करिष्यति से एव अस्मद, अपनो ऐहिक पारलौकिक प्रभु ही सिद्ध करेंगे। माने ये लोक संबंधी और परलोक संबंधी जो भी कुछ अपनी बाधा जो वस्तु है वो प्रभु ही सिद्ध करेंगे। तो ये लोक और परलोक में अपन निश्चिंत है, तो प्रभु ये लोग ऐहिक फल जो यहाँ प्रभु को सिद्ध कराना है, अलौकिक सामर्थ्य आदि, और परलोक में भी नित्य लीला प्रवेश आदि वो प्रभु ही करेंगे। करिष्यति सैवास्मद ऐहिकम पारलौकिकम, तो ऐहिक और पारलौकिक सब प्रभु ही सिद्ध करेंगे, क्योंकि अपन तो सर्वात्म भाव से केवल भजन ही करना है। अपन को तो सर्वात्म भाव पूर्वक आप मेरे सर्वस्व हो, ये भाव से आपको भजन करना है, सेवा करनी है। बाकी तो सर्वस्व प्रभु ही सिद्ध करेंगे। जो फलदान करना है वो तो प्रभु का, अपन तो समर्पित हो सकें और सेवा कर सकें, ये श्री महाप्रभु जी आज्ञा करेगा। अपन के बाजू में तो यही है कि अपन सेवा कर सकें, समर्पित हो सकें प्रभु को, तो अपन को समर्पित हो के सेवा करनी है, फलदान करना है, अनुभव कराना है, लीला अनुभव कराना है, जो ये लोक में या परलोक में वो तो प्रभु ही करेंगे। करिष्यति सेवास्पद ऐहिकम पारलौकिकम, वो कितनी सेवा करोगे कितना अनुभव कराएंगे ऐसा भी नहीं है, वहां तो अनुग्रह ही नियामक है। तो भगवान खुद की कृपा से ही, प्रमेय बल से ही ऐहिक और पारलौकिक सिद्ध करेंगे। ज्यादा सेवा करोगे ज्यादा फल देंगे ऐसा भी नहीं है।
तो यहाँ तो अपन के जीदास सूरी 4 प्रहर ठाकुर जी की सेवा करी और नित्य लीला में प्राप्त भय, और दामोदर हसानी जी नित्य श्री आचार्य चरण के संग ही संग रहते, और सब गुप्त में गुप्त रहस्य मार्ग के दामोदर जी को कहते थे आचार्य चरण। वो आचार्य चरण ने दामोदर जी 10 जन्म को अंतराय कहो, 10 जन्म को अंतराय है। तो दामोदर जी ने यूं नहीं कही कि ये क्या 4 प्रहर में जीदास सूरी को तो नित्य लीला प्रवेश और हमको पूरा संग में रहे 10 जन्म को अंतर है। तो वहां प्रभु स्वतंत्र है, प्रभु फलदान करने में स्वतंत्र हैं। वहां जीव के साधन के अनुसार तो फल नहीं दे रहे हैं, जीव के साधन के अनुसार वो फल नहीं दे रहे हैं, वो तो अपने प्रमेय बल से ही फल देंगे। तो वहां प्रभु ही ऐहिक और पारलौकिक, ऐहिक और पारलौकिक जो प्रभु ही सिद्ध करेंगे, वहां अपने साधन से तो सिद्ध होवे नहीं, अपने तो ठाकुर जी की समर्पित होके सर्वात्म भाव पूर्वक अपन को ठाकुर जी की सेवा करनी है। और भजनीय ब्रजेश्वर है, अपना स्वधर्म यही है कि अपन वो ब्रजाधीप की सेवा करें, तो ब्रजेश्वर की अपन वहां सेवा करें। श्री गोसाई महाप्रभु जी भी आज्ञा करें कि सर्वम समर्पितम भक्त्या कृतार्थोसी सुखी भवः। सर्वम समर्पितम भक्त्या, आप भक्ति पूर्वक समर्पित हो सको हो, बस आप कृतार्थ हो गए, आपने जो करना है तो कर लियो, अब तो सब प्रभु करेंगे। तो भगवान फलदान आदि तो प्रभु ही सिद्ध करेंगे। तो बहुत चतुश्लोकी बहुत अपन को छोटी लगे है, पर वाकई शब्द को विचार करेंगे तो बहुत गूढ़ अपनी साधना प्रणाली को भी विवेचन श्री गोसाई जी ने यहाँ कियो है कि वहां में सर्वात्म भाव सु वो भजनीय होवे है ब्रजेश्वर। वो सर्वात्म भाव जो भक्तन के भाव हैं, ब्रजलीला की जो भावना है, वो भावना पूर्वक पूज्य धर्म पितृचरण ऐसे आज्ञा करे हैं कि भगवान झूठो भी अरोगे हैं। अगर आप समर्पित हो तो भगवान झूठो भी अरोगे हैं, अपनो झूठो ठाकुर जी अरोगे हैं। पूज्य श्यामदादा ऐसे आज्ञा करे कि भगवान इतने भक्त वश्य हैं कि सबरी के झूठे बेर अरोगे, ऐसे नहीं, अपनो झूठन भी भगवान अरोगे हैं। कैसे अरोगे हैं कि अपन को प्रत्यक्ष रूप में अपन झूठन नहीं करें सामग्री को, तो मन तो अपनो पहले होवे खावे को। आज मुझको ये खाना है, जब तो दाल बाटी खानी है तो दाल बाटी बनाएंगे, तो पहले मन तो दाल बाटी खावे को अपनो है। तो अपन तो झूठो तो कियो है वाकू, तो अपन समर्पित है तो भगवान के तुम्हारी जो बनाई अब जो बनेगी वो मैं अरोगूंगा तो सही, क्योंकि सबरी को अरोग सको ऐसा नहीं है। रामचंद्र जी सबरी के झूठे बेर अरोगे ऐसे नहीं है। ये अपने पूज्य धर्मपितृ चरण पूज्य श्यामोदय की भावना है कि अपनो झूठो प्रभु अरोग रहे हैं, अपन को मालूम नहीं है कि कितनी कृपा कर रहे हैं। कि अपन को भावना ऐसी नहीं हो कि मैं प्रभु को ही अरोगान हो, जैसे वो डोकरी को भावना है कि प्रभु के लिए पकवान करूं, ये करूं। अपनी ऐसी भावना नहीं हो है, अपनी भावना था मुझको ये खानो है, ये खानो है तो ये बनाएंगे, अपन बनाएंगे वो भोग धरेंगे। तो पहले तो मानसिक रूप से तो अपन खा रहे हैं कि पहले मुझको ये खानो है, ये मुझको भावे ये नहीं भावे, आज ये बनाऊंगा। तो सबरी के झूठे बोल प्रभु ने अरोग लिए, वो एक कथा बनी ऐसा नहीं, अपनो वो झूठन प्रभु तो अरोगे हैं। वार्ता में तो स्पष्ट आया कि चाचा जी ने भिलनी को सेवा सिखाई ही, और भिलनी को सेवा सिखा दी कि ऐसे ठाकुर जी को भोग धर के खानो। वो भिलनी रोज रसोई बनावे, पहले चाख ले सब चीज, और चाख के फिर वो ठाकुर जी को भोग धर है। तो ठाकुर जी झूठो वो झूठन तो रोज करती थी, वो पहले खा लेनो माने झूठन हो गयो, कोई भी वस्तु पहले ले लेनी उपभोग करनो वो झूठन है। तो पहले अपन ने उपभोग कियो तो वो जूठन हो गया, तो रसोई में से वो चाख लेती पहले। श्री गोसाई जी को आज्ञा करी, ये तो गुजरात के पास में ईडर के पास में जो आदिवासी होते वो भील, वहां चाचा जी ने भीलनी को सेवा सिखाई और श्रीनाथ जी के वस्त्र की सेवा वहां बदराई, इनको तो भोग धर के लीजो। और श्री श्रीनाथ जी ने गोसाई जी को आज्ञा करी कि चाचा जी ने एक भीलनी को सेवा पधराई है, वो रोज झूठन भोग धरे है, तो आप चाचा जी को कहो कि रोज झूठन भोग धरे और मैं अरोग हूं। तो स्पष्ट है कि ठाकुर जी झूठन भी अरोगे तो हैं, रामावतार में अरोगे ऐसे नहीं है, यहाँ भी अरोगे हैं कि वो आपकी कहानी सु चाचा जी ने सेवा सिखाई है तो वो भोग धरे है, वो सब चाक के भोग धरे है। तो चाचा जी फिर आए गोसाई जी के पास, श्री गोसाई जी ने कही कि आपने कौन को सेवा पधराई, तो भीलनी को सेवा पधराई, तो वो चाक के भोग धरे। तो फिर वहां के जाओ, वहां को फिर सिखाओ कि भोग धरते पहले वहां को चाखनो नहीं। तो चाचा जी फिर गए, एक खाली भीलनी के लिए इतो श्रम किया है चाचा जी ने,
कि फिर गए वहां पे, वहां जाके तो उनको भी ठंड गर्मी सब अनुभव में तो आते ही होएगो। चाचा जी को एक भिलने के लिए अब गुसाई जी कह रहे कि वहां से चल के आए, गुजरात से गोकुल है, और अब कह रहे कि फिर जाओ वहां को, फिर खाली इतो सिखा के आओ कि कितो कठिन है तो पहले को जीवन, आज कितनो सरल है तो अपन, हाँ, बहुत ही कोमल होते जा रहे हैं। अपन को ठंड लगे, अपन को गर्मी लगे, अपन को बरसात आ रही है, अपन को ये हो रहे हो। चाचा ही गुसाई जी के फिर जाओ चल के गोकुल से फिर गुजरात जाओ और भिलनी को कह के आओ कि ऐसे भोग नहीं दर है। तो एक जीव के लिए अपने चाचा जी ने, श्री गुसाई जी ने कितो श्रम कियो, श्री महाप्रभु जी ने कितो श्रम कियो है कि कैसे कैसे प्रदेश में बद्रिकाश्रम तक आप वहां पधारे, बर्फन के बीच में खाली धोती उपरना धारण करके खुले चरण सु आप पधारे। आपने तो यो नहीं कही कि बद्रिकाश्रम कैसे जाऊं, कि वहां बहुत ठंड है, वहां ठंड है तो हम कैसे जाएं वहां पे, हम तो पीछे जाएंगे। तो वहां तो से आचार्य चरण ने तो ये कि जीव, कोई एकाध जीव शरण आ, तो कोई झुंड के झुंड तो आते नहीं है कि बड़ी समुदाय एकत्र हो तो हो आचार्य चरण के लिए आपको वहां पधारना पड़े। वो एक जीव वहां हो कहीं, वहां के लिए आप कहाँ कहाँ की यात्रा करते आप, वहां एकाध दो जीव शरण आते हैं। तो ऐसे ही अपने प्रभु चरण, ऐसे ही अपने चाचा जी वगैरह भी कि सुमार को ये स्थापन करने के लिए ये सब भक्त जनन ने तो श्रम कियो, तो कठिन परिश्रम कियो, और वो फल अपन भोग रहे हैं आज। तो वो फल को अनुसंधान अपन को नहीं है। श्री रणछोड़लाल जी महाराज श्री राजनगर वाले से वचनामृत में आज्ञा करें कि अपन ने तो मोढ़ा खोल के रखो तो मिश्री पड़ गई। अब मिश्री को स्वाद अपन को मालूम नहीं कि ये कितनी दुर्लभ चीज है, अपन मोढ़ा खोल के बैठे तो अचानक गिर गई मिश्री। तो अपन को मालूम नहीं कि ये प्रभु की प्राप्ति के लिए कितो श्रम करना पड़े जब ये प्रभु प्राप्त हो हैं। हमारे गुजरात में ऐसे ऐसे वैष्णव हुए, गाँव में ऐसे ऐसे वैष्णव पहले के हुए कि हाथ में वो लालटेन लेके 5-5, 7-7, 10-10 किलोमीटर तक केवल भगवद वार्ता सुनने जाते हैं। खाली 84-252 भगवद वार्ता सुनने के लिए 5-10 किलोमीटर खेत खेत में चल के जाते हैं। बरसात होवे, ठंड होवे, कोई भी परिस्थिति होवे, वहां तक वो सुनने के लिए, भगवद वार्ता सुनने के लिए जाते हैं। एक बार बहुत बरसात है, तो बारिश बहुत थी, तो सब वैष्णव ने विचार किया कि आज तो बाहर के वैष्णव नहीं आएंगे तो अपन भगवद वार्ता कर लो। तो जैसे वो भगवद वार्ता उनने खत्म करी और दढ़ेन करे, तो वो लोग आए लालटेन लेके, भीजते भीजते बरसात में। तो उनने कही भाई हमने तो आज भगवद वार्ता कर ली, हमको तो आज तो कोई आएगा नहीं, ऐसे मौसम में कौन आवे। तो वैष्णव ने ऐसे जवाब दियो कि पानी तो गिर रहे हैं, ऊपर से बड़े बड़े जो कोई भी बड़े बड़े जो बम गिरते होते हैं तो भी हम भगवद वार्ता में आते हैं। ऊपर से कोई आग तो नहीं बरस रही है, पानी बरस रहे हैं, तो पानी में तो ठीक है, कोई कदाच आग भी बरसती होती तो ये भगवद वार्ता कहां से हूं। ये आज के 20-25-30 साल पहले के जो भक्त थे उनमें ऐसी भावना थी कि बड़े बड़े गोला बम के गिरते होते तो भी भगवद वार्ता कहां से हूं। फिर 5-10 किलोमीटर चल के रात को फिर जानो और फिर खेतन में काम करनो, तो ये इनकी रोज की शैली थी। रोज भगवद वार्ता के लिए वो कहाँ की कहाँ जाते, तो उन्होंने कहा कि फिर भगवद वार्ता करो, तो फिर उन्होंने फिर भगवद वार्ता, वो लोग आए तो फिर करी सबने भगवद वार्ता कि चलो ऐसे भक्त जो वहां से आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऊपर से आग गिरती हो, आग के गोला गिरते होते तो भी भगवद वार्ता कहाँ से। तो ये सत्संग को स्वरूप ऐसे भक्त लोग जानते थे, तो उनके उनके भाव आते हैं, वही सर्वात्म भावे न भजनियो ब्रजेश्वर करिष्यति सेवास्मद ऐहिकम पारलौकिकम। ऐहिक और पारलौकिक जो है वो प्रभु ही सब सिद्ध करेंगे। माने ऐहिक फल देनो और पारलौकिक फल देनो वो प्रभु ही सब सिद्ध करेंगे। ये हाँ वो इमरजेंसी है, वो इमरजेंसी वो लैम्प करो, अरे यहाँ से करो ना, कम है। तो प्रथम श्लोक अपनो ऐसे हुयो कि सदा सर्वात्म भावेन भजनियो ब्रजेश्वर करिष्यति सेवास्मद ऐहिकम पारलौकिक। ये लोक में जो फल होवे है अलौकिक सामर्थ्य रूप फल,
श्री महाप्रभु जी सेवा फल में कह रहे हैं, ऐहिक फल देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण में भगवत भाव को भर जानो, वहां भगवत भाव से पूरित हो जाना। जो अपने समर्पित किए हैं देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण आत्मा, वहां में भगवत भाव ही बनो रहे हैं। देह भगवत भाव से पूरित हो जाए, आत्मा भगवत भाव से, अंतःकरण में जो विचार आवे, स्मरण केवल प्रभु को ही चलतो रहे, ऐसो अलौकिक सामर्थ्य प्रकट होनो, ऐसो अलौकिक सामर्थ्य प्रकट होनो, वो ये ऐहिक फल है, ये लोक में फल है। और तत्पश्चात नित्य लीला में भगवान की नूतन देह धारण करके नित्य लीला में प्रवेश करना, ये पारलौकिक फल है। तो भगवान ऐहिक और पारलौकिक जो अलौकिक सामर्थ्य ये लोक में और परलोक में ने सेवा उपयोगी दे वैकुंठ आदिशु, ऐसे मैं अर्थ या मैं कर रहे हूं ऐहिक पारलौकिक को, कि ये लोक और परलोक में जो फल है वो प्रभु ही सिद्ध करेंगे। दूसरों अपने साधारण जीवन के लिए अपनो जो ऐहिक और पारलौकिक जीवन है, माने ऐहिक जो प्रभु को अपेक्षित है अपने लिए, वो सब प्रभु ही सिद्ध करेंगे। माने प्रयास करना है तो भजन के लिए प्रयास करना है, भक्ति के लिए प्रयास करना है, और बाकी जो कि लौकिक वैदिक है वो प्रभु अपने आप सिद्ध करेंगे, वो प्रभु ही करेंगे, ऐसो विश्वास। वो सर्वात्म भाव से अपन भजनीय जो भगवान है, वो भगवान पे ऐसो विश्वास रखना चाहिए कि अपनो ये ऐहिक और पारलौकिक प्रभु ही सिद्ध करेंगे। वो की वाह की चिंता अपन को नहीं करनी है, ऐहिक पारलौकिक फल की भी चिंता नहीं करनी है, और ऐहिक पारलौकिक जीवन की भी अपन को चिंता नहीं करनी, वो प्रभु ही सब सिद्ध करेंगे। अब प्रश्न यहाँ में ये है कि पुष्टि मार्ग की जो साधना है, वहां में अपन प्रभु की सेवा के लिए समर्पित हो रहे हैं, तो अपनो जो चित्त ये अहंता ममता में जहां भी कहीं जावे, या देह में जावे या देह संबंधी पदार्थ में जावे, तो अहंता ममता सु घिरो भयो जो अपनो चित्त है, वो सभी पदार्थ को प्रभु में समर्पित होवे सु वो अपने आप ही जहां भी जाएगा वो समर्पित पदार्थ में ही जाएगा। तो वासु करके अपन भगवान के सु जुड़े भय रहेंगे, अपनो सब कार्य लौकिक वैदिक भी प्रभु सु जुड़ो भयो सेवा को अंगी होएगो। तो अपनी भावना स्पष्ट होनी चाहिए कि प्रभु मेरे लिए सर्वोपरि है, सर्वस्व है, सेवा ही मेरो स्वधर्म है। फिर अपना लौकिक जीवन है, वहां में धंधा व्यावृत्ति आदि जो भी है वो भी भगवत सेवा के अंग बनेंगे। वो भगवत अपनो मूल अटेंशन भगवत सेवा पे होवे, प्रभु अपने स्वामी हैं, प्रभु मेरे सर्वस्व हैं, सर्वात्म भावे न सेवनीय है, भजनीय है, ये भाव दृढ़ होवे, तो फिर अपना जो लौकिक जीवन है वो भी भगवत सेवा को अंग बनेगा, वैदिक जीवन भी भगवत सेवा को अंग बनेगा। वो भगवत सेवा के अंगभूत ही सब अपन लौकिक वैदिक अपनो होएगो। तो ऐहिक पारलौकिक जो है वो प्रभु ही सिद्ध करेंगे। श्री महाप्रभु जी भी अंत में शिक्षा श्लोक में श्री महाप्रभु जी भी शिक्षा पध्यानि में आज्ञा कर रहे हैं कि सेव्य स एव गोपीशो विधास्यति अखिलम दीना। यही आज्ञा जो श्री गोसाई जी कह रहे हैं, करिष्यति स एव आत्मन ऐहिकम पारलौकिकम। श्री गोसाई जी भी यही कह रहे हैं कि अपनो आलोक परलोक की कोई चिंता अपन को नहीं करनी है। अपने माथे पे जो विराज रहे हैं ठाकुर जी ब्रजेश्वर, साक्षात सर्वात्म भाव, बस उनमें ही अपन को सर्वात्म भाव सु उनकी सेवा में अपन को जुड़ जाना है, समर्पित होना है। असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जनम आचरेत और तत्सिद्धे तनुवित्त जा। श्री आचार्य चरण ने जो रीत बताई है सेवा की, वो रीत के अनुसार अपन को ठाकुर सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की जनहित जग प्रकटाई प्रकट वे मार्ग रीत दिखाए। तो यहाँ सर्वात्म भाव वाली जो ब्रजभक्तन की जो भाव है, वो जो लीला है, वो जो सेवा की रीत है, वो अपने देवी जीवन के लिए आधुनिक जीवाना, आधुनिक पुष्टि जीवानाम स्वधर्मोपदेश। तो ये ब्रजभक्तन की जो रीत है, सेवा रीत और प्रीत जो ब्रजभक्तन की है, वो आज के जो देवी जीव अभी भी जो प्रकट हुए हैं उनके लिए श्री आचार्य चरण ने एक सेवा की रीत बना के तत्सिद्धे तनुवित्त जा न्यायसु असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जनम आचरेत वर्जित कयो है। असमर्पित पदार्थ वर्जित है, ठाकुर जी की समर्पित होके ही अपन को रहना है। अपन को जो भी अपन ग्रहण कर रहे हैं प्रभु के सेवक के रूप में ग्रहण करेंगे, वो समर्पित है। प्रसादी हो या ना हो, प्रसादी और समर्पित में भेद है। ठाकुर जी प्रत्यक्ष उपभोग करके जो वस्तु अपन को प्राप्त होवे वो प्रसादी होवे, और समर्पित वस्तु वो होवे कि जो अपन ठाकुर जी के लिए अपन उपभोग कर रहे हैं।
सेवक के रूप में अपन उपभोग करें, चाहे वो ठाकुर जी ने उपभोग किए हो या ना किए हो। सभी चीज ऐसी नहीं हो कि वो ठाकुर जी की प्रसादी अपन को इसका खानो ही केवल समर्पित नहीं है। यहाँ तो सभी पदार्थ प्रभु के समर्पित श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। माने अपन को एक सेवक की मर्यादा में सब वस्तु को उपभोग करना है। मैं प्रभु को सेवक हूं ये भूलना नहीं है। तो अपन समर्पित होके रहें। मैं प्रभु को सेवक हूं तो अपन जो उपभोग करेंगे, जैसे अपन चाय पी रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, चश्मा पहन रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये भगवत सेवा में कहीं भी या को उपयोग नहीं है। ठाकुर जी के लिए कहीं भी ये उपयोगी चीज नहीं है। अपन के परिधान जो आज हैं, ये धोती बंडी तो हैं, वो ठाकुर जी की सेवा में विनियोग करा सकें या सेवा में भी पहन के जा सकें। ये पैंट शर्ट जीन्स अपन ये सब धारण कर रहे हैं, ब्लेच पहले, उनको तो विनियोग कहीं सेवा में है नहीं, तो प्रसादी कैसे प्राप्त होंगे। तो वो समर्पित हो सके हैं, वो सभी पदार्थ समर्पित तो हैं क्योंकि अपन सेवक हैं। अपन के लिए वो आवश्यक है कि सेवक की मर्यादा में अपन वा को उपभोग कर रहे हैं, तो वो समर्पित हैं। तो असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जन आचरे, वो अपने असमर्पित वर्जित है। अपन ये भूल जाएं कि मैं सेवक हूं, सेवा ही नहीं करें अपन तो अपन असमर्पित होंगे। भले प्रसाद खाते होंगे फिर भी असमर्पित हैं अपन, जो सेवा नहीं करेंगे। ठाकुर जी की सेवा करेंगे, सेवक बन के रहेंगे, प्रभु मेरो सर्वस्व है ये भाव होएगो, तो प्रभु अपनी जो भी कुछ है अपनो जीवन वो समर्पित है। तो ऐसे समर्पित भाव से अपन को प्रभु की सेवा में जुड़नो, ये अपनो स्वधर्मोपदेश है। श्री गोसाई जी अपन को कह रहे हैं कि सर्वात्म भावे न भजनियो व्रजेश्वर, ये प्रथम पुरुषार्थ है, ये अपनो धर्म पुरुषार्थ है। अपनो पुष्टि मार्गी के रूप में तो धर्म यही है कि अपने ठाकुर जी को घर में पधरा के वो ठाकुर जी ब्रजेश्वर है यूं मानो, ऊंचो नीचो ठाकुर जी नहीं मानो, वो ब्रजेश्वर है। वो ठाकुर जी में ऊंचो नीचो नहीं। गोसाई जी को बहुत सुंदर वचनामृत, गोसाई जी को ये वचनामृत को स्मरण अपन ब्रजेश्वर शब्द से गोसाई जी क्या इंगित कर रहे हैं कि साक्षात ब्रजाधीप श्री कृष्ण जो सारस्वत कल्प में गोकुल में प्रकट भय, निषादन भक्तन के लिए प्रकट भय, वही भगवान ब्रज के जो ईश्वर बने, मैं तुम्हारो नाथ हूं। भगवान ने उनके ऊपर अपनो ऐश्वर्य ऐसो दिखायो कि मैं तुम्हारो स्वामी हूं। ब्रज भक्त ने नहीं कही कि हम आपके दास हैं, भगवान ने कही कि मैं तुम्हारो स्वामी हूं। मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाए स्वात्म योगे न सो अयम व्रत में आहित। मैं तुम्हारो स्वामी हूं और तुम्हारी जो रक्षा करनी वो मेरो धर्म है, वो मैं तुम्हारो स्वामी हूं। अपने आप भगवान ने ऐसी पुष्टि करी कि मैं तुम्हारो स्वामी हूं। तो हाँ, मन्नाथम मत परिग्रहम, मैं तुम्हारो नाथ हूं। गोकुल को नाथ बन गए भगवान, जो अखिल ब्रह्मांडन के नायक हैं, वो खाली एक छोटे से गोकुल के नायक बनने की जो लीला है वो भगवान की पुष्टि लीला है। भगवान की ये ब्रजभक्तन के ऊपर जो भगवान ने पुष्टि और अनुग्रह किया, या तो ये मार्ग को नाम पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग क्यों है कि भगवान अखिल ब्रह्मांडन के नायक इतने संकुचित बन के एक खाली गोकुल के स्वामी बने हैं, ब्रज के स्वामी बने हैं। ऐसे ही वो अपने घर के स्वामी बने हैं, वो अपने घर में विराजे हैं प्रभु। तो अपने तुमको मैं अंगीकार कर रहा हूँ, मैं परिग्रह कर रहा हूँ तुमको, तुम्हारे को परिग्रह माने तुमको मेरे हो, तुम हो, मैं तुमको स्वीकार कर रहा हूँ। सामने से प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारो नाथ हूँ। ये भगवान की ये पुष्टि ही, ये कृपा ही है कि उनने कहा कि मैं तुम्हारो स्वामी। वो नहीं कह रहे कि हम तुम्हारे दास हैं, उसके पहले तो भगवान पहले ही कह रहे हैं, बाकी पहले ही भगवान कह दे रहे हैं कि मैं तुम्हारो नाथ हूँ। तो ये मेरा व्रत है कि तुम्हारी रक्षा करनी। गोवर्धन धारण करके भगवान ने उनकी रक्षा करी, तो ये तो मेरा व्रत है कि तुम मेरे हो। तो ये सब याद दिवा रहे हैं अपन, सर्वात्म भावे न भजनियो ब्रजेश्वर, ऐसे ही बन के हमारे घर में आप विराजो। जैसी पुष्टि ब्रज के ऊपर करी, ब्रज भक्तन के ऊपर करी, ऐसी पुष्टि मेरे घर में विराज के श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी, गोसाई जी की कहानी से आप हमारे पे भी ऐसी पुष्टि करो, ऐसी पुष्टि करो। ऐसे रोज याद दिवा में प्रभु को अपन हाँ अपनो मूढ़ो भगवान को दिखावे जैसो होए तो ये बात बने। अपन तो जय माता जी करते हो तो भगवान के कहते मूढ़े देखने लायक ही नहीं हो तुम, ब्रज भक्तन की क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे में आश्रय ही नहीं है। कोई माता जी की जय कर रहे हैं, कोई माता जी को तिलक लगा रहे हैं, स्वतो गमन कर रहे हैं, माता जी के मंदिरन में जा रहे हैं, देवी देवतान के मंदिरन में जा रहे हैं और फिर घर में सेवा कर रहे हैं, तो भगवान के तुम्हारा मूढ़ा ही देखने लायक नहीं है। तुम ब्रज भक्तन की बात करो, लायक तो बनो पहले।
तो लायक कैसे बनो जाए, वो आचार्य चरण अपन को सिखा रहे हैं कि पहले दृढ़ आश्रय रखें प्रभु को, फिर समर्पित हों, फिर ये सेवा में अंगीकार हो। डायरेक्ट सेवा में अपना अंगीकार हम नहीं हो सकेंगे। अपन प्रभु के दास बने अनन्य व्रत ले हैं भगवान के, हम अनन्य दास बन के सेवा करी सके, नहीं तो अपन सेवा नहीं करेंगे। अपन सेवा करनी वाकई सर्वात्म भाव पूर्वक करनी, समर्पित होकर सेवा करनी, अनन्य आश्रय पूर्वक वो भगवान को शरण ग्रहण करके फिर समर्पित हो जाए और फिर सेवा में अंगीकार हो। तो दूसरों श्लोक की तुरंत श्री महाप्रभु प्रभुचरण आज्ञा करें, दूसरे श्लोक में ही आज्ञा करेगा अन्याश्रयो न कर्तव्य। दूसरे श्लोक में यही बात तुरंत आ रही है कि यहाँ भाव को जो विघात हो जाएगा, जो तुम्हारे घर में व्रजेश्वर नहीं विराजेंगे, जो तुम अन्याश्रय करोगे। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ पुरुषार्थ। आधुनिक पुष्टि जीवा नाम अनर्थ परित्याग पूर्वक अर्थोपदेशे अवांतर अर्थ स्वरूपोपदेश। जो आधुनिक पुष्टि जीव हैं उनके लिए अनर्थ को त्याग, कौन सो अनर्थ हो जाएगा, वो अनर्थ के त्याग पूर्वक अर्थ को उपदेश, और अवांतर अर्थोपदेशे अवांतर अर्थ स्वरूपोपदेश। और अवांतर जो अर्थ स्वरूप है वहां को भी अर्थ उपदेश कर रहे हैं, अवांतर अर्थ उपदेश भी कर रहे हैं। अवांतर माने वाक्य अंदर आती जो अर्थ रूपता है, मुख्य अर्थ और वाक्य अंदर आतो अर्थ रूप। और अनर्थ कौन सो है, ये सभी बात यहाँ दूसरे श्लोक में श्री गोसाई जी कर रहे हैं कि अनर्थ कौन सो है पुष्टि मार्ग में। आधुनिक पुष्टि जीवन को ये अनर्थ सु बचनो है, वो अनर्थ को परित्याग करना है। तो दूसरे श्लोक में श्री गोसाई जी ये कह रहे कि अन्याश्रयो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु सह स्वकीयेषु आत्मभावश्च कर्तव्य सर्वथा सदा। अनर्थ है ये कि अन्याश्रय है, अन्याश्रयो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु सह। ये अन्याश्रय सर्वथा बाधक है। तो अपन सर्वथा वामे लगे हुए हैं, सब जने अन्याश्रय ही में ही जुटे हुए हैं। तो अन्याश्रयो न कर्तव्य, अपनी प्रथम दीक्षा लें, श्री कृष्ण शरणम मम। प्रथम दीक्षा हुई अपन को अन्याश्रय, अन्य संबंध गंधोपि कंद्राम एवं बाध थे। तो अन्याश्रय को त्याग, क्यों अन्याश्रय को त्याग, कि भगवान अपने सर्वस्व हैं, तो जो भी कुछ हैं वो भगवान हैं, और सभी देवी देवता आदि जो हैं वो भगवान के अंदर ही विराजने को, अपन एक भगवान को भजन कर रहे हैं, मूल पुरुष को भजन कर रहे हैं। तो वहां में सभी देवी देवता, वो पत्र शाखा रूप जो सभी देवी देवता हैं वो अंतर्गति हैं। और कौन ऐसा है कि सभी देवी देवताओं को भज सके, कोई एक को ही भजनो पड़ेगा। कर्म मार्ग में कर्म अनुसार सभी देवता को यजन पूजन हो सके, पर जब भजन करना है तो सबको भजन नहीं हो सके, एक को ही हो सके। भजन की तो ये एक मुख्य रीत है कि शिव को भजन करें, विष्णु को भजन करें, कोई देवी को भजन करे, कोई देवता को भजन करे। श्री महाप्रभु जी कहे कि भजन की रीत तो यह है कि वाह में अपन की तन्मयता होनी चाहिए है। भजन पूजन अलग चीज है, देवी देवताओं को यजन याजन के अंदर जो कर्म मार्ग के अंतर्गत हो, वहां सभी देवताओं को, वहां एक को भजवे को सवाल ही नहीं। वहां तो जो कर्म के अंतर्भूत जो देवता हैं वो देवता को वहां पूजन यजन आदि होवे है। पर जब भजन करना है, भक्ति करनी है, भक्ति माने वाके प्रति अपनो निरुपाधिक स्नेह, वो स्नेह कब प्रकट होए कि जब वाको एक वाको अपन सर्वस्व माने हैं, वो एक को ही अपन सर्वस्व माने, जब भी भजन हो सके। श्री महाप्रभु जी ने बाल बोध में ही दिखाया कि शिव के पाशु या विष्णु के पाशु मुक्ति लेनी है तो शिव को दृढ़ाश्रय होना चाहिए और शिव के तन्मय हो जाना चाहिए, शिव को हो जाना चाहिए। तदाश्रय तद्यत्व, ये दोनों विष्णु और शिव की भक्ति में भी आवश्यक है। और विष्णु और शिव को कह के श्री महाप्रभु जी सभी देवी देवता का उल्लेख कर रहे हैं कि देवी देवता या तो शिव परिवार के हैं या विष्णु परिवार के हैं। शिव शब्द को प्रयोग कर रहे हैं तो वाक्य अंदर गणपति भी आ गए और देवी भी आ गए, शिव परिवार है। और विष्णु हैं, वहां सूर्य नारायण के संबंधी जो भी कुछ हैं, जो आदित्य हैं, वसु हैं, वो सभी विष्णु परिवार हैं।
तो महाप्रभु जी ने यहाँ दो देवता को नाम लियो, अतः शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारक हो, और वहां कह रहे हैं तदाश्रय तद्यत्व बुद्धि किंचित समाचरे। तो उनके तदाश्रय और तद्यत्व जब देवता में होएगो, जब ही देवता द्वारा तुमको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो देवता कुछ ना कुछ अर्थ प्रदान कर देंगे, पूजन करवेसु कर्म करवेसु, देवता कोई ना कोई अर्थ तो देंगे, लौकिक अर्थ। मुक्ति प्राप्त करनी है तो देवता को भी तुमको समर्पित होना पड़ेगा। वहां भी अन्याश्रय को सिद्धांत आएगो कि सभी एक कोई सर्वस्व मानना होएगो, जब भी तुम्हारी मुक्ति होएगी। अब मुक्ति सु आगे की बात अपन कर रहे हैं, पुष्टि मार्ग की, भक्ति की, तो वहां तो अन्याश्रय बाधक है ही, जो मुक्ति में भी बाधक है। भजन भक्ति है वहां तो एक की होवे है। तो ये सिद्धांत केवल पुष्टि मार्ग को नहीं है, ये सिद्धांत तो भजन को, भक्ति को सिद्धांत है। जाकी भी देवता की भक्ति करनी, वहां को सर्वस्व मानना पड़ेगा, हमें सर्व सामर्थ्य युक्त वहां को मानना पड़ेगा। जब भी वह अपन लौकिक अर्थ के लिए जब कुछ वस्तु मांग रहे हैं, वहां तो अपन प्रथम श्लोक में ये कह रहे हैं कि सेवा अपन ये भाव से कर रहे हैं कि अपन यही को पारलौकिक प्रभु ही सब सिद्ध करेंगे, तो कोई देवी देवता के पास सिद्ध करावे की आवश्यकता नहीं है। तो देवी देवता तो निश्चित कोई लौकिक अर्थ देवे हैं। सिद्धांत मुक्तावली में भी श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, जगत त्रिविधम प्रोक्तम ब्रह्मा विष्णु शिवास्ततः परमानंद रूपे तो कृष्णे स्वात्मनि निश्चय। ये परमानंद रूप जो अर्थ है वहां में तो कृष्ण ही नियामक है। जगत के जो त्रिविध अर्थ के लिए तो त्रिविध देवता जो सभी नियामक हैं, जगत के जो नियामक होवे हैं, और जो भक्त हैं वाको नियामक तो प्रभु ही होवे। परमानंद रूपे तो कृष्ण स्वात्मनि निश्चय, ये परमानंद रूप जो अर्थ है वहां में तो भगवान ही वाके नियामक होवे, अपने नियामक तो भगवान है। तो जैसे पतिव्रता स्त्री होवे है, दूसरो पति कितो भी सुंदर होवे, कितो भी धनवान होवे, कितो भी वाको अच्छो मौज शोक करा सके, फिर भी पतिव्रता स्त्री कंगाल होवे, कदरूपो होवे, तो पतिव्रता स्त्री वो पति को ही वाको वफादार रह के वो पतिव्रता रहे हैं। ऐसे अपन अनन्य व्रत की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, और फिर तुच्छ लौकिक अर्थ के लिए अपन देवी देवता के पास जाके मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं। अन्यस्य भजनन तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थना कार्य मात्रे भी ततो अन्यत्र विवर्जयेत। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि विवर्जयेत, स्वतो गमन करवे अपन जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि खुद चल के वो देवी देवताओं के मंदिर में दर्शनार्थ जा रहे हैं, वहां पूजन अर्चन कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो महाप्रभु कह रहे हैं कि वो तो अन्याश्रय है, अन्य संबंध हुए है, और ऐसे जीव सु वो सेवा को भी अधिकारी नहीं है, न शरणागति को भी वो अधिकारी रहे। शरणागति से भी भ्रष्ट हो जा रहा है। प्राथमिक जो शरणागति है श्री कृष्ण शरणम मम, वासु भी भ्रष्ट हो जा रहे हैं। अन्यस्य भजनम तत्र स्वतो गमनमेव च, वो देवी देवता सब प्रभु में ही विराजित हैं, तो अन्य कोई होना नहीं चाहिए। तो भगवान गीता जी में भी कहे कि मयर्पित मन बुद्धि यो मद भक्त समय प्रिया, जो मन बुद्धि सब मोको अर्पण करके रहे वो भक्त मोको प्रिय है। मई मन आदत्स्व मई बुद्धिम निवेश है निवसिष्यसि मई एव अतो उद्भव न संशय। भगवान कह रहे हैं कि मेरे में ही मन लगाओ, मई मन आदत्स्व मई बुद्धिम निवेश है, तेरी बुद्धि मन सब मेरे में लगा तो अंत में मेरे में ही निवास करे हो। भगवान खुद में ही कह रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तो माहम, वो अनन्य होके चिंतन करे है। भगवान सब जगह ऐसी आज्ञा तो कर रहे हैं कि माम एव ये प्रपद्यन्ते, भगवान कह रहे मोकू ही जो शरण में रहे वो माया को उतर जावे है। तो वहां स्पष्ट एकाश्रय को सिद्धांत गीतोक्त है, वो सिद्धांत भगवान द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। अगर कोई को अनुकूल आवे तो पुष्टि मार्ग में रहे, और अन्याश्रय की बात अनुकूल नहीं आती तो पुष्टि मार्ग में से निकल जाए, कोई चिंता की बात नहीं। यहाँ के सबको रखना जरूरी नहीं है। जहाँ को अन्याश्रय की बात क्योंकि हमको ये मन में नहीं आ रही तो आप दूसरे मार्ग में साधना करो। ये मार्ग में तो कृष्ण को अनन्य भाव से भजवे को ही ये मार्ग है, ये मार्ग की साधना को, दूसरे मार्ग नहीं। ऐसे हम नहीं कह रहे हैं, हम तो बाल बोध के लेवल पे स्पष्ट कर रहे हैं कि दूसरे बहुत मार्ग हैं जहां तुमको तुम्हारे भाव को पोषण होते हो, सभी देव देवता को साथ में रख के वहां उपासना आदि होती हो, तो अवश्य वहां जाके साधना करनी चाहिए। पुष्टि मार्ग में तो गुजराती में कहावत है कि बावा ना बे बगड़े है,
जो कोई साधु बन जाए, न वैराग्य होए और साधु बन के चलो जाए, तो वो न सन्यासी के काम को रहे हो, न गृहस्थी के काम, घर में से तो निकल गए हो, धोबी को कुत्ता, न घर को न घाट को। ऐसे वैराग्य नहीं हो और सन्यासी ले माने के बावा ना बे बगड़े, वो बावा माने सन्यासी, तो वो दो ही बिगड़ जावे, न गृहस्थाश्रम वा को रहे न संन्यास आश्रम निभा सके, वहां वैराग्य नहीं हुए तो दोनों जावे, अंत नरक में ही पड़े वो। ऐसे ही अन्याश्रय की बात जो अपन को मन में नहीं रुच रही है, बहुत कह रहे हैं भी मन में नहीं करें, अन्याश्रय तो हम करेंगे ही, ये तो हमको सभी देवी देवता तो चाहिए, डर भी लग रहे हो कि देवी देवता को छोड़ेंगे तो क्या कर देंगे, तो हमको कुछ अनिष्ट होगा, ऐसा डर भी लगता हो, तो आप पुष्टि मार्ग को मत ग्रहण करो, पुष्टि मार्ग को मत ग्रहण करो, पुष्टि मार्ग तो सबके लिए तो है ही नहीं। हमें कृष्ण को अनन्य भाव से भजनो है, वाके लिए ये मार्ग है ना, बहुत कम होने चाहिए, पुष्टि मार्ग ज्यादा होने नहीं है, पुष्टि मार्ग ज्यादा होना संभव नहीं है, क्योंकि अनन्य भाव से कृष्ण को ही भजनो वो आज अपन को अनुकूल नहीं आवे हैं, तो अपनी चित्तवृत्ति पुष्टि मार्ग के अनुकूल नहीं होवे तो पुष्टि मार्ग को नहीं स्वीकारना चाहिए। तो पुष्टि मार्ग में रहेंगे तो फिर अन्याश्रय अपने लिए महान बाधक है, क्योंकि अपने आचार्य चरण की वाणी को तो वफादार रहे, अपने आचार्य अपने हित की बात कह रहे हैं कि अन्याश्रयो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु सहा, ये अन्याश्रय तो सर्वथा बाधक है। तो जो अनर्थ है वा को निर्देश करियो है, तो यही जो आधुनिक पुष्टि जीवा नाम अनर्थ परित्याग पूर्वकम अर्थोपदेश अवांतर अर्थोपदेश, आधुनिक पुष्टि जीवा नाम अनर्थ परित्याग पूर्वक अर्थोपदेश अवांतर अर्थ स्वरूपोपदेश। अर्थ कौन सो है? भगवान अपनो अर्थ है, पर जब अन्याश्रय करेंगे तो अनर्थ होएगा, भगवान तिरोहित हो जाएंगे, अपनो अर्थ चलो जाएगा अपने हाथ में। सो अपनो ये अर्थ है भगवान जो अपने हाथ में आए, रतन जतन कर पार हो, ये अपने बहुत मुश्किल से अपने हाथ में भगवान आए हैं, तो वो अर्थ अपने हाथ से छूट जाएगा जो अन्याश्रय करेंगे। भगवान को स्वरूप है, वो स्वरूप रहे, ठाकुर जी पधार जावे हैं, ठाकुर जी भावात्मक स्वरूप से तिरोहित हो जावे हैं। आविर्भाव और तिरोभाव दोनों भगवान की शक्ति है, तो भगवान तिरोभाव शक्ति को प्रयोग करके मूर्ति रह जाए और भगवान पधार जाए, ये भी संभव है। तो अन्याश्रय करेंगे, एक ही बात, सब कुछ प्रभु सिद्ध करे समर्थ है, अपनी सब जिम्मेवारी प्रभु ले रहे हैं, अपन को केवल आश्रय करना है, भगवान को दृढ़ आश्रय करना है, मैं आपकी शरण में हूं, और एक ही अभिमान रखना है कि मैं प्रभु को दास हूं। अभिमानस्य संत्याज्य स्वाम्य अधिनत्व भावना, हमको एक ही प्रभु को अभिमान रखना है कि प्रभु को मैं सेवक हूं, ये अभिमान अपन को रखना है कि मैं प्रभु को दास हूं, प्रभु को अनन्य शरणागत हूं, और जो भी कुछ हो रहे हो प्रभु की इच्छा से होएगा। विवेकस्तु हरि सर्वम निज इच्छा तक करिष्यति, भूत प्रेत बाधा ग्रह पीड़ा मंत्र तंत्र, ये जो भी कुछ है वो प्रभु से पर नहीं है। प्रभु की इच्छा होगी कि भूत द्वारा हमारा कुछ होना है अनर्थ, प्रभु की इच्छा होगी तो भूत हमको असर कर सकेंगे, प्रभु की इच्छा होगी तो काल बाधक करेगा, नहीं तो हमको भूत प्रेत काल कुछ भी बाधक नहीं हो सके। प्रभु ही हमारे सर्वस्व रक्षक हैं। श्री कृष्ण शरण मम, ये अपनो सिद्धांत और वाको ये अर्थ जो शरणागत हैं, तो श्री महाप्रभु जी कहेंगे जो शरण में रहे हो, जो भक्त है वाके ऊपर भगवान को चरणारविंद अहर निस विराजे है। सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करेंगे जो प्रपन्न भक्त हैं, भगवान के शरणागत हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, केवल भगवान की शरण में हैं, उनके माथे पे भगवान को चरण निरंतर विराजे। अपन ये धारण कर रहे हैं, कोई सामान्य वस्तु तिलक धारण नहीं कर रहे हैं, भगवान को चरण अपने माथे पे विराज रहे हैं, क्योंकि अपन भगवान के शरणागत हैं, ये चरण अपन धारण कर रहे हैं भगवान को। तो माथे पे महाप्रभु जी कहें कि अपन तिलक करें कि नहीं करें, पर जो शरणागत हैं उनके ऊपर तो भगवान को चरण विराजित हैं, निरंतर भगवान को चरण वहां विराज के रक्षा कर रहे हैं। तो शरणागति को महात्म्य है। फिर अपन अन्याश्रय करेंगे तो ये अपनो अर्थ अपने हाथ में जो आयो है भगवान, वो अर्थ अपनो छूट जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, पुष्टि मार्ग में महान अनर्थ हो गए, अनर्थ हो जाए।
मैंने ऐसे भक्त के दर्शन करे, मेरे सामने नजर सामने की बात है कि एक की एक पुत्र, 18 साल को पुत्र मृत्यु की नजदीक पहुंचे हुए, हॉस्पिटलाइज है, और बाकी मृत्यु को अंतिम क्षण डॉक्टर ने कह दिया थोड़े क्षण है ये पुत्र, तो उनके परिवार वाले ने सबने देवी देवता की मानता करेगी, ये जी जाए तो हम वहां दंडत करा देंगे, वहां लेके आएंगे आपको। तो वाके पिता ने यो कही कि अब ये पुत्र मर जाए तो अच्छो है, अगर जिएगो तो अन्याश्रय होएगो। आज के समय मेरे नजर के सामने, मैं भी हाजिर तो वहां पे, मैं वो लड़का है वहां की मृत्यु के समय मैं भी हॉस्पिटल में वहां हाजिर था वहां पे। वहां के पिता ने कही कि अब ये जिए तो अन्याश्रय में जिएगो, तो कितो बड़ो या कोई अन्याश्रय करावे ले जाएंगे, तो वासु अब ये मर जाए आश्रय में तो अच्छा है। आज के समय में ये शरणागति, हम गुजरात में भले वहां पे क्षीणता हो गए हो, ऐसो पुष्टि मार्ग भी आज जीवित दर्शन भयो है, गुजरात के दर्शन में सब जगह हो सके, हम तो वहीं रहे हैं तो हमने देखियो कि ये तो एक ही एक पुत्र है, 18 साल को पुत्र, एक ही पुत्र, और मृत्यु के डॉक्टर ने कह दिया कोई उपाय नहीं, हमें अब ये अंतिम क्षण है। और तो मैं भी हम भी तो भले कैसे भी है तो लाचार अपन खड़े कि कुछ कर नहीं सके, इसी अवस्था में लाचारी सुमा खड़े हैं, तो वाका पिता ने स्वस्थता से कह दिया कि पुत्र जाएगा तो प्रभु की शरण में जाएगा, पर अन्याश्रय करके जिंदा रहेगो तो रोज मैं याद करूंगा तो ये तो अन्याश्रय से जीवित पे हो, तो प्रभु वाके शरण में रखे, वही तो मृत्यु को होने के अच्छो भय हो कि अब मर जाए तो अच्छो है, अब जिए नहीं तो अच्छो हो, अन्याश्रय जीवित हो वाके बदले तो ये शरण में मरे तो प्रभु के पास ही पहुंचे। हम तो पूर्ण विश्वास है कि वो प्रभु के पास ही पहुंचे हुए, तो अन्याश्रय अब जीवित नहीं रखना है। सगे संबंधी सब एकत्र हो कह रहे हैं कि तुम्हारे भगवान में तो कुछ है नहीं, अब हम मानता कर क्या कुछ जीवाएंगे, तो वो अब तो ये कोई करेंगे शायद जी गए हो, प्रभु की इच्छा हो जी जाए, तो वो लोग कहेंगे कि भाई हमने मानता करी यासु जी गए हो। तो वाके पिता ने मेरे सामने स्वस्थता सुखे कि भाई शरण में पहुंच जाए तो अच्छा है, तो उनको ऐसा भाव हो कि हमने, हमारे लिए अर्थ रूप तो भगवान है, और जो अन्याश्रय तो अनर्थ रूप है, हमारे घर में अन्याश्रय होवे वो तो अनर्थ रूप है। वो लड़का को सबसे पहले मेरी जनोई भई तो मैंने पहले ब्रह्म संबंध वाकू ही दियो, तो पहलो ब्रह्म संबंध की शुरुआत करी, तो वो छोरा को मैंने ब्रह्म संबंध सबसे पहले ब्रह्म संबंध दियो, और वहाँ मृत्यु समय में वहां हाजिर रहता वहां पे। तो पिता ने कही कोई चिंता की बात मांगे भी नहीं कि आप को जीवित करो कि आशीर्वाद, तो कुछ नहीं, प्रभु विवेक अस्तु हरि ही सर्वम निज इच्छा तक कर, प्रभु जो करेंगे, अपने घर में ठाकुर जी विराज रहे है वो सब कुछ करेंगे। अब आपको लेनो होएगो अपने तो आपको समर्पण कर दिए है, ब्रह्म संबंध में वो पुत्र को भी समर्पण करे, आपको यहाँ रखना हो या कहीं भी रखना हो, अपने तो आपको समर्पण किया, तो नहीं तो हम पण खड़े होते होंगे आपको आशीर्वाद दो, क्या जिंदा करो, कुछ भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया हूँ, और सामने से आश्वासन दिए कि आप चिंता मत करो, आप कोई भी प्रकार को श्रम मत लीजिए। तो इतनी स्वस्थता तो प्रभु ही प्रदान कर सके, जो ऐसी शरणागति माने वो अर्थ रूप है अपन के लिए, वो एक आदर्श रूप है, अर्थ रूपता है, और ये अनर्थ है। अन्याश्रय सुप्राप्त कुछ भी होवे, भोग भी प्राप्त होवे तो अनर्थ रूप है। तो अन्याश्रयो न कर्तव्य, श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, कम से कम और कुछ अपन से नहीं बन सके तो कम से कम अन्याश्रय न करें, भगवद आश्रय रखें, सब परिस्थिति में अपन प्रभु को ही आश्रय रखें। तो अन्याश्रयो न कर्तव्य सर्वथा बाधक, और स्वकीयेषु आत्मभावश्च, ये भी गोसाई जी आज्ञा करे हैं कि स्वकीयेषु आत्मभावस्थ, ये अपन कल विवेचन या को श्री गोसाई जी को प्राकट्य उत्सव भी है, और 2 श्लोक अपने जो होंगे तो कल अपन गोसाई जी के उत्सव पे ही ये 2 श्लोक भी गोसाई जी के जो बाकी रह रहे हैं, अपन लगे कि चतुश्लोक की बहुत छोटी है, वहाँ को अर्थ गांभीर्य अपने आचार्य चरण की वाणी में बहुत अर्थ गांभीर्य और बहुत होवे, 4 श्लोक अपन के जल्दी हो जाएंगे तो अपन को लगे अपन नहीं हो सके, फिर भी अपन को तो श्री गोसाई जी की वाणी को अवगाहन करना है, मनन चिंतन, श्री गोसाई जी की वाणी के रूप में आप विराज रहे हैं, आप उत्सव में आप वाणी रूप से अपने संग विराज हैं, यही अपना उत्सव है।
तो सबको श्री गोसाई जी के कल गोसाई जी को प्राकट्य उत्सव की खूब मंगल बधाई और अपन आनंद सु प्रभु की सेवा और श्री गोसाई जी के ग्रंथ गोसाई जी के चरित्र को अवगाहन करके पूरा दिन श्री गोसाई जी को उत्सव मनावें और प्रभु ने ऐसी महाप्रभु जी ने ऐसी कृपा करी कि अपन सब श्री गोसाई जी को उत्सव आनंद सु श्री महाप्रभु के चरणारविंद में बैठ के श्री गोसाई जी की वाणी को अवगाहन करके अपन श्री गोसाई जी को उत्सव मना रहे हैं। तो सब श्री गोसाई जी को उत्सव आनंद सु अपने घर में ठाकुर जी की सेवा आनंद सु मनावें और अपन फिर कल भी श्री गोसाई जी की चतुश्लोकी को आगे विवेचन करें। कोई विषय के संबंधी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकें। जड़ई न चरण केरो जड़ई न चरण श्री वल्लभ चंद्र सब जग माज अंधेरो भरो जड़ई न चरण साधन और नहीं आकली में चासु हो सूर्य काट दीदयादरो बिना मोल को चेरो भरो दृढ़ न चरण केरो भरो श्री वल्लभा श्री गोपीनाथ जी श्री गोसाई जी